हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर सिर्फ प्रथम प्रभु दिख रहे हैं, बाकी सब भी दर्शन दे दीजिए। नंदिनी, जसिका, हरे कृष्णा। मुस्कान, ठीक है। गर्ल्स तो आ गई। प्रभु जी आप भी अगर पॉसिबल हो तो प्लीज। यस ठीक है, ये ऑनलाइन है बट स्टिल हम जैसे सेंटर में करते हैं वैसे ही यूथ मीटअप है पूरा। तो सबको आगे से अगर अभी रेडी नहीं हो, अभी लेटे हुए हो या बैठे हुए हो, जो भी कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम से प्लीज सब रेडी रहिएगा। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम सेंटर में करें बट स्टिल अभी लग नहीं रहा है ऐसा कुछ। तो जब तक नहीं है तब तक सब इसको एकदम प्रॉपर सेंटर की तरह ही लीजिएगा टाइम निकाल के, क्योंकि आप दिखोगे नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम ब्लैक स्क्रीन से बातें कर रहे हैं, राइट। तो
कोशिश करो, भी है टाइम, 5-10 मिनट है, आप लोग रेडी हो सकते हो, टचअप कर लो फटाफट। जो लोग नहीं है तो वीडियो ऑन करके हम ले सकते हैं। ओके, 1 सेकेंड। अंशिका, कृष्ण बलराम, वरुण, नंदिनी, हर्षी, जय श्याम प्रभु, नमनीश, विनायक प्रभु। ओके, रमन प्रभु नहीं आए, भरत, हरिनाम प्रभु, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ओके, तो स्टार्ट करें फिर हम, जो नहीं आए फिर रहने देते हैं। हाँ, ओ सॉरी, आप सब म्यूट हो शायद, कुछ कहना चाहो तो कह नहीं सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे ना एक रेड कलर का माइक होगा, अगर आपको कुछ भी बोलना हो ना, उसको अनम्यूट करके बोल सकते हो, उसको दबा के क्लिक करके, ठीक है। ग्रेट। तो नहीं करनी वीडियो ऑन किसी को आज? ठीक है, ठीक है। तो ऑनलाइन आइस ब्रेकर करना पड़ेगा शायद, जैसे हमने वहाँ पे किया था सेंटर में। तो उसके लिए भी मुझे, क्योंकि प्रथम प्रभु दिख रहे हैं विद हिज, कैसे हो? नहीं, ठीक है। तो आप इसको प्ले कर सकते हो प्रथम, कुछ बजा के सुना सकते हो, कोई हरे कृष्णा का ट्यून या कुछ भी। जी, पियानो पे। यस, कुछ भी, कुछ बस 1-2 मिनट। अब आप साथ में लेके बैठे हो तो उसको भी यूज करो आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं। कोई भी ट्यून हरे कृष्णा का या कुछ भी। कोई भजन। हाँ, हम्म, मेरो राधा रमन गिरधारी। ठीक है। ठीक है। ये आप सबको टाइम मिल रहा है वीडियो ऑन करने के लिए, ठीक है। आवाज आ रही है दीदी? हाँ, दीदी, आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है यस। दी, पर मेरा माइक छोटा पड़ेगा ना। नहीं, आ मैं रही है। कैसे ले मैं कैसे ले जाऊंगा ऐसे? नहीं, आप अपने पास ही रखो, आ जाएगी फिर भी। अच्छा, आ रही है? हाँ, आ रही है। दी, बोलना भी है मुंह से। आपकी मर्जी है, बस 2 मिनट से स्टार्ट।
मेरू राधा रमन गिरधरी मेरू राधा रमन गिरधरी गिरधारी श्याम मारी मेरा राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम मारी मेरू राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम मारी। बस इतना ही प्ले। बाकी इंग्लिश सॉन्ग है वो अलग है। ओके ठीक है, बहुत सुंदर। तो नेक्स्ट टाइम हम ये देखो कौन है, नवनीश प्रभु, आई थिंक ये आशीष प्रभु है, राइट? तो यस, वो भी क्लैपिंग कर रहे हैं। हरे कृष्णा। आवाज क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यस, बहुत सुंदर था। तो आगे अच्छा ऋतिक प्रभु है, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि आप और कुछ भी प्रिपेयर करो, कीर्तन वगैरह, ठीक है? नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। जो इंग्लिश सॉन्ग आते हैं ना उस पर भी प्ले कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा था। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग फिर से एक बार रिक्वेस्ट है ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर लो, बहुत अच्छा रहेगा फिर सेशन ना, क्योंकि पता रहेगा सब ऐसे फोन को रख के कहीं चले नहीं गए हैं, यहीं पर ही बैठे हैं, ठीक है? और किसी को कोई इम्पोर्टेंट कोई काम या कोई कुछ है तो वो मैसेज कर सकते हैं कि मैं इसलिए ऑन नहीं कर सकता, ये रीज़न है, ऐसा कुछ, ठीक है? जसिका, नंदिनी, मुस्कान, मानसी, रमन, अंशिका। वीडियो अगर ऑन नहीं करना आ रहा तो स्क्रीन पे ही नीचे वीडियो का एक ऑप्शन है, उस पर क्रॉस लगा हुआ, उस पर क्लिक करोगे ना, ऑन हो जाएगी। ओके, हम्म। अंशिका का ऑन हुआ था अभी, ग्रेट। हरे कृष्णा अंशिका। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर, बट नेक्स्ट टाइम से आप प्लीज़ ऑन करिएगा, ओके? तो हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हमने एक दो क्लासेस में, अपने दो यूथ सेमिनार्स में हमने दो एक टॉपिक कवर किया था, बहुत अच्छा, जो था सर्च फॉर हैप्पीनेस, मतलब खुशी, पर्पस, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस, है ना, इधर उधर। तो वो हमने क्लियर कवर किया था। और कहाँ पर हमने छोड़ा था लास्ट टाइम उसको, कि कहाँ मिल सकते हैं हमें परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट वाली। तो वो हमने, अगर आपको स्क्रीन दिखेगा, तो हमने यहाँ पे छोड़ा था, है ना, अगर याद हो तो आप सबको, कि रियल हैप्पीनेस किसमें है, नोइंग द आंसर्स ऑफ लाइफ, मतलब ये जान लेना। कुछ एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, किसी को याद है? एंड वाला एग्जाम्पल, नोइंग द आंसर्स ऑफ लाइफ से रिलेटेड, किसी को याद है? कोई भी? जसिका, आंसर्स से रिलेटेड
भूल गए। एक हफ्ते में कोविड की न्यूज सुन सुन के हावी हो गया वो, है ना। कोई बात नहीं। मैंने एग्जाम्पल दिया था क्वेश्चन पेपर का, याद है, और आंसर शीट का। अगर हमें सब आंसर्स पता हो तो हमें कैसा लगेगा, राइट। और अगर हमें एक भी आंसर नहीं आता हो तो कैसा लगेगा, ये बात हमने करी थी। याद आया जसिका, याद आया? ठीक है, तो यस हमने यही बात करी थी, है ना। कोई भी अनम्यूट मत करो, तो मैं फिलहाल के लिए सबको म्यूट कर देती हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। एक सेकेंड, डन, ठीक है। हरे कृष्णा रमन प्रभु, रॉकिंग रमन, ठीक है। तो हमने यहीं पे छोड़ा था, नोइंग द आंसर्स ऑफ लाइफ में ही परमानेंट हैप्पीनेस मिल पाएगी जब हम एटलीस्ट जानेंगे सब कुछ। जब हमें आंसर्स पता होंगे ना क्वेश्चन पेपर के, तो फिर खुशी जो मिलेगी वो मिलेगी बेस्ट, राइट। तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं कि आंसर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि हम इस सेशंस में क्या जानेंगे, तो वो क्या था, कोई बता सकता है क्वेश्चन? अभी तो हमने सर्च फॉर हैप्पीनेस करा था, बट आज हमें क्या करना है, कुछ याद है या वो भी कोविड ले गया? ले गया कोविड ले गया। अब सबकी वीडियो ऑन नहीं है ना, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि चल क्या रहा है, ठीक है। आगे से ना एक रेडी करके रखना, एक जगह, एक सेटअप प्रॉपर जहाँ पे फोन रख पाओ प्रॉपरली और कर पाओ। 1 घंटा ही तो देना है, 1 घंटे का टाइम निकाल पाओ, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे पूरे दिन सब कुछ तो हम यही सुनते रहते हैं, कोविड कोविड और पता नहीं क्या 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 क्या, उल्टी सीधी बात है। तो 1 घंटा तो हमें निकालना ही चाहिए, राइट। हमारी ये टूटनी नहीं चाहिए जो हमने स्टार्ट किया है, राइट। मैंने याद है आपको फर्स्ट सेशन में ही बोला था, जब भी हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो टेस्ट ज़रूर होते हैं। तो ये इसको टेस्ट ही मान लो, ये आप सबका टेस्ट है कि कनेक्टिविटी तोड़ने का ट्राई करेंगे महादेव। भक्ति आसानी से नहीं मिलती क्योंकि, राइट। तो हमें उसको बनाए रखना, हमें स्ट्रांग रहना। तो इसके लिए हम ये डिवाइसेस को यूज़ करके हम अपनी कनेक्टिविटी टूटने नहीं देंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। भरत प्रभु का मैसेज आया है कि क्या टॉपिक होना था आज। और यस भरत, यू आर राइट, टोटली राइट। तो भरत प्रभु ने किया है। आज का टॉपिक है हु एम आई। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम खुद से ही करेंगे ना शुरू, तभी हमें पता चलेगा। धीरे धीरे आंसर्स तभी मिलेंगे, पहले हम खुद को तो जान लें कि हम कौन है। ये हमारा बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है कि हम यहाँ पे सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, हम बहुत हाईएस्ट डिग्रीज लेना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को ही नहीं जानते हो तो कैसा लगेगा ना, कितना अजीब बात है, राइट। तो आज हम सेशंस में यही जानेंगे कि हु एम आई, और इसके बाद एक छोटी सी क्विज भी होगी आपकी, तो देखेंगे उसको कौन सॉल्व कर पाएगा, किसने सुना। क्योंकि अभी वीडियोस तो सबके ऑन है, तो मुझे पता नहीं चल रहा कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा, बट क्विज से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यस आज का सेशन है हमारा हु एम आई पे, कि मैं कौन हूँ। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप कौन हो, तो क्या बोलोगे? जैसे कि कोई किसी ने इंटरव्यू दिया है कभी अभी तक
स्कूल का, या फिर स्कूल में भी होते हैं ना इंटरव्यूज एडमिशन के लिए, और जॉब में भी होते हैं। तो पहला यही क्वेश्चन हर कोई पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, आप कौन है ये बताइए, बेटा आप कौन हो। तो क्या बताते हो रमन प्रभु, आपसे पूछा जाए कि आप कहीं गए हो पहली बार और एंट्री करनी है, तो वो बंदा पूछेगा आप कौन, तब क्या बोलोगे? दी हम अपना नाम ही बताते हैं लोगों को, कि जैसे मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा कि मेरा नाम रमन है, मैं यहाँ से शादरा से बिलोंग करता हूँ, और मेरी क्वालिफिकेशन ये है, और मतलब ऐसे। परफेक्ट परफेक्ट, इंटरव्यू के लिए परफेक्ट। यस, हम यही बताते हैं कि माय नेम इज सो एंड सो, और मैं ऐसे ऐसे यहाँ रहता हूँ, और मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है, राइट? यही सब बताते हैं, ठीक है। और अपने लाइक्स बता देते हैं, डिसलाइक्स बता देते हैं, हॉबी बता देते हैं, ये सब बता देते हैं, है ना। तो सबसे पहला हम क्या बोलते हैं लाइन, माय नेम इज दिस मुस्कान, माय नेम इज दिस प्रथम, मानसी, राइट? ऐसे बोलते हैं मेरा नाम ये है, और मैं फिर आगे आगे तो कहानी शुरू हो जाती है, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन हम कहाँ शुरू करते हैं, मेरा नाम ये है। पर मैंने तो आपसे पूछा है कि आप कौन हो। अब दिमाग खोलो। मैंने आपसे पूछा आप कौन हो, और आप बता रहे हो मेरा नाम ये है। मेरा नाम नहीं, मैं कौन हूँ? सोचा है कभी वो गाना है ना, सोचा है ये तुमने क्या कभी, सोचा नहीं तो सोचो अभी। हाँ प्रथम, इसको प्ले कर सकते हैं, राइट? तो यस, हम पूछते हैं कि आप कौन हो, और लोग शुरू हो जाते हैं मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये है वो है यहाँ। अरे भाई, हु एम आई, मैं कौन हूँ लेकिन। तो ये हमको आज के सेशन में जानने मिलेगा। तो अगेन आंसर्स कहाँ से हैं ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें आंसर्स? मुझसे। तो कहाँ से मिल रहे हैं ये आंसर्स? जो अब हमें क्वेश्चन मिला ना आज, हु एम आई, तो इसका आंसर हम कहाँ से लेने वाले हैं? अरे बताओ, तभी डिफिकल्ट नहीं है। अनम्यूट कर सकते हो शायद आप लोग, नहीं? हैंड रेस कर सकते हो अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो। यस भगवत गीता। यस एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। पिछली बार भी हमने कहाँ से लिया था आंसर, जब हमें हैप्पीनेस के ऊपर चाहिए था। तो याद है किसी को श्लोक? वो तो मैं भूल ही गई। सबसे पहले रिवीजन इम्पोर्टेंट होती है। किसी को श्लोक याद है? मुझे मुझे भी याद करना पड़ता। ठीक है, मुझे याद है। ओके, मानसी, रमन, आपको याद है, और किसी को याद है? हर्षी माता जी को भी याद है। ओके, और किसी को याद नहीं है? नंदिनी, मुस्कान, जसिका को याद है? गुड जसिका, ठीक है। जसिका, आप सुनाओ। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयं च वास्तवं नाप्नुवन्ति प्रमायस्ते प्रमागतः। गुड, वेरी गुड, क्या बात है, हरी बोल। ठीक है, और कोई ट्राई करेगा? नंदिनी कह रही होगी वो भैया वाला इतनी मुश्किल से हुआ था, कौन सा था वो, साधु संग सर्वशास्त्र लव मात्र, वो इतनी मुश्किल से हुआ था, ये कहाँ से होगा इतना बड़ा सा, है ना? भैया ने भी कराया था एक श्लोक कीर्तन में, याद? ठीक है, और किसने उठाया था हाथ? रमन, सुनाओगे आप, रमन प्रभु?
दी वो था मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परमं गता। वाओ, बहुत सुंदर। सामने गीता तो नहीं रखी हुई? क्या क्या क्या? एक मिनट, हाँ वो मैंने ना इसका वो लगाया हुआ है, वॉलपेपर ही मेरा वो है अभी, तो याद हो अच्छा गया वो। जी। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, वाओ। अगर हमें याद करना है तो हम उल्टे सीधे वॉलपेपर्स लगाते, पता नहीं क्या क्या, सुंदर सी कोई लड़की होगी या कोई बाइक होगी या फिर कोई कुछ कोट होगा, तो हम ये ऐसे लगा सकते हैं ना, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। थैंक यू, मुझे भी आइडिया मिल गया, हम भी फॉलो करेंगे इसको। बहुत सुंदर है ये तो। प्रथम, आपको याद हुआ? नहीं? क्यों? करना है उसको याद, श्लोक को, क्योंकि हम तो आगे बढ़ेंगे ना, ऐसे फिर पीछे छूटते जाएंगे। और हम एक श्लोका ग्रुप भी बना लेंगे। हरे कृष्णा पीयूष प्रभु। और हम एक श्लोका ग्रुप भी बना लेंगे ताकि हम उसमें रोज एक वॉइस नोट पोस्ट करते रहे, ताकि हमें याद रहेगा। ठीक है? ठीक है, तो फिर आज के टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हु एम आई। ठीक है, तो यस, हम कहाँ पर थे कि हम बताते हैं क्या, मेरी ये पहचान, मेरी वो पहचान, मेरा नाम ये, मेरा नाम वो, राइट, यही सब बताते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन वही है कि मैं कौन हूँ फिर। ठीक है, अब किसी को इसका सच में आंसर पता है कि मैं क्या देने वाली हूँ? जैसे लोगों ने पहले भी दिया था ना, उसमें आए थे हैप्पीनेस वाले सेशन में, तो मेरे बिना बताए सब कह रहे थे कि भक्ति करने से परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है। मैंने नहीं बताया था, बट मंदिर को देख के, एनवायरनमेंट को देख के आंसर सबने गेस किया। तो यहाँ पे कोई बता सकता है कि क्या आंसर होने वाला है? फिर लॉजिक हम बताएंगे, लॉजिक नहीं पता होता, क्योंकि बस ये पता होता है हाँ ये आंसर होगा, क्यों क्या कैसे नहीं पता होगा। बट चलो, आंसर पता है, किस किस को पता है क्या होने वाला है आंसर? मैं कौन हूँ का मानसिक को पता है, रमन प्रभु को पता है, कृष्ण बलराम को भी पता है। ओके, ठीक है, तो 1 2 3 के गो पे ना एक साथ बोलना, अनम्यूट कर लो। 1 2 3। टोल हम भगवान के अंश हैं। ओके। और कोई ट्राई करेगा? हाथ उठा सकता है ऐसे। कृष्ण बलराम, क्या है आंसर? मैं कौन हूँ? यस, अस्थमा, आत्मा। ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो यस, मानसी माता जी और कृष्ण बलराम का आंसर करेक्ट है, कि आंसर ये होने वाला है एंड में। जैसे हम बोलते हैं ना, मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करना होता है, तो पीछे उसमें आंसर भी लिखा होता है कि आंसर इज 350। अब निकाल के तुम्हें दिखाना, मार्क्स तभी मिलेंगे। सिर्फ जैसे कोई इक्वेशन दे दी, इसको प्लस ये यू 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 कर करके क्या आंसर आना चाहिए, तो पीछे आंसर्स भी दिए होते हैं 350 आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो हमें सिर्फ 350 लिखने पे मार्क्स नहीं मिलते। मिलते कभी मैथ्स में मार्क्स? सिर्फ 350 लिख देने, उसको पूरा सॉल्व करके दिखाना था कि कैसे, राइट। तो यस, ये आंसर ठीक है कि हम आत्मा है, और ये भी ठीक है, भगवान का अंश है, पर कैसे? तो वो हमें जानना है आज, ठीक है, ताकि हम आगे भी किसी को समझा पाए और हमारे खुद के लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो हम शरीर नहीं आत्मा है। ये लाइन कितनी अजीब सी है ना, जैसे कि किसी उसमें बैठ गए हो हम, बहुत योगा वाले उसमें, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कितना वो लगता है ना सुनने में, लेकिन यही सच है, ये है। अब उसको बना ऐसा दिया है लोगों ने, बट ये लॉजिकल है बहुत ज़्यादा और साइंटिफिक भी है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि कैसे, कि सबसे पहले हमें जानना है हम ये बॉडी है ही नहीं, हम ये बॉडी नहीं है। बॉडी क्या है पहले ये जानो।
बॉडी है ये जो 5 सेंसेस है हमारे, और ये मांस है। ये देखते हो आप, बूढ़े हो जाते हैं तो ये कैसे लटक जाता है, हमारी दादी वादी को देखा होगा हमने, है ना। तो ये मांस और अंदर कितने सारे बोन्स हैं, ये सब है, राइट। दिस इज व्हाट इज आवर बॉडी, बॉडी है ये, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, आत्मा आत्मा जो हम कर रहे हैं वो भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे। आत्मा से लोग क्या समझते हैं यूजुअली, कोई भूत है, प्रेत है, राइट। आत्मा नहीं, वो वाली आत्मा नहीं है ये, हम आत्मा है, ठीक है। तो कैसे कि जैसे हमें समझना चाहिए कि अब मान लो एक कॉकरोच है, ठीक है। तो कॉकरोच मान लो कॉकरोच से पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो, आपका घर क्या है, तो वो बोलेगा कि मैं तो, मेरा टाटा बिरला हाउस है मुंबई में, कभी भी आ जाना। तो हम जब बिरला हाउस में जाएंगे और वो कॉकरोच वहाँ मिलेगा तो वो घर क्या कॉकरोच का हो गया? नहीं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज और बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं, ये सच है कि हमारी चीज़ बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरियाज और बहुत सारे मतलब और भी लिविंग एंटिटीज़ हैं आत्मा के साथ साथ, और भी चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका घर हो गया, राइट। वो बैक्टीरियाज है मेनली। तो ये सोल का है, बॉडी एंड सोल, राइट। ये समझना है हमको। तो इसके लिए आज हम जो श्लोका रेफर करने वाले हैं वो है भगवत गीता का 2.15। तो उसमें हमको आज आंसर मिलेगा अपने इस क्वेश्चन का कि हु एम आई। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। किसी पे हिंदी में है तो वो रीड कर सकता है क्या? मेरे पास हिंदी में नहीं है। हरिनाम प्रभु। एक सेकेंड, सॉरी 2.13 है श्लोका। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। तो श्लोका है 2.13, ठीक है। इसको सब एक बार बोलेंगे, फिर हम वॉइस नोट पे इसको रोज भेजा करेंगे ताकि हमें याद हो जाए, ठीक है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। एक बार और बोलेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। 2.13 भगवद गीता, ठीक है। जिसके पास भगवद गीता है वो देख भी सकते हैं निकाल के। कोई लाया क्या? हिंदी में मिला किसी को? ठीक है, तो मन एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एज द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूअसली passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. अब हिंदी में सुनते हैं मानसी माता जी से। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो ये पढ़ के हमें समझ में किस चीज को आया? नहीं आया ना? तो यही भगवत गीता की वो है कि इसमें आंसर सब कुछ है, लेकिन समझ में तभी आता है जब कोई समझाने वाला हो,
वरना इजीली समझ नहीं आते, पर जब समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल लगते हैं, राइट। तो अगर हम पढ़े अब, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। यस, तो जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा मतलब क्या हुआ कि देही नोस्मिन, तो इसका वर्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देही। देही का मतलब होता है जो देह को धारण करता है, मतलब कि अब मान लो मैंने कुछ पकड़ लिया, ये सैनिटाइजर का बॉटल है मान लो, तो मैंने क्या करा है, सैनिटाइजर धारण करा हुआ है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना वस्त्र, मैंने वस्त्र कपड़े पहने हुए, तो मैंने क्या बोला, कपड़े धारण करना, आभूषण धारण करना, मतलब कपड़े पहने हुए हैं, आभूषण लिए हुए हैं, सैनिटाइजर की बोतल हाथ में ली हुई है, पर क्या इसका मतलब ये हो गया कि मैं ही सैनिटाइजर की बोतल हूँ या मैं कपड़े हूँ, नहीं ना, मैंने इसको धारण किया हुआ है, अभी के लिए पकड़ा हुआ है। तो उसी तरह क्या लिखा है श्लोक में, शरीरधारी आत्मा, मतलब वो आत्मा जिसने शरीर को धारण किया हुआ है, इस बॉडी को भी हमने धारण किया हुआ है, समझ रहे हो आप, ये बॉडी जो है ना, हाथ और ये फेस, ये सब हमने धारण किया हुआ है फिलहाल के लिए, परमानेंट नहीं है ये। तो अब हम परमानेंट हैप्पीनेस से शुरू हुए थे ना, तो परमानेंट हैप्पीनेस को जानने के लिए परमानेंट चीजों को जानना पड़ेगा ना। तो यस, ये बॉडी भी टेम्पररी है, इसलिए हमें दुख होता है, दुखालय में हमें ये बॉडी दी गई है टेम्पररी, ठीक है। तो सबसे पहले यही हमें समझना है, देही मतलब शरीरधारी आत्मा, ठीक है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने स्टार्ट किया था ना इंट्रोडक्शन में, मेरा नाम है ना, तो प्रभुपाद बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, हम बोलते हैं कि जैसे जसिका अपना हाथ ऊपर करो, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा हाथ है। हमारा किस किस का, मेरा हाथ है, ठीक है। तो यस, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरे बाल हैं, ठीक है, बट मैं कौन हूँ, मेरा नाम है, पर मैं कौन हूँ, राइट। तो हम तीन तरह से किसी भी चीज को जान सकते हैं, लॉजिकली, लॉजिक लगाना, कॉमन सेंस लगाना, ठीक है, और या फिर साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से, कि बिल्कुल खोज खाज के रसायन पदार्थों को समझना, ठीक है, या फिर शास्त्रों के व्यू से, तीन चीजों से हम कुछ भी समझने का ट्राई कर सकते हैं। तो तीनों चीजों से ये प्रूव्ड है कि हम सोल हैं, हम आत्मा है, शरीर नहीं, राइट। और आज की क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने ये एक हफ्ते में कितना एक्सपीरियंस कर लिया ना, हर जगह कितना डेथ रेट बढ़ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं लोग, ऐसे जैसे हम नोट उड़ाते हैं ना शादियों में, ऐसे उड़ रहे हैं लोग लिटरली, सोच सकते हो आप। तो कितना दुख होगा, सोचो उन फैमिलीज को जिनको लॉस हो रहा है, या फिर कोई भी जा रहा है आ रहा है, तो हम देख रहे हैं लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, राइट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना हमारे लिए कि रियलिटी क्या है लाइफ की, ये मरने के बाद अब इनका होगा क्या, ये हो क्या रहा है, समझ रहे हो। तो एक आंसर तो हमें बहुत सही मिल गया था, दुखालयम अशाश्वतम। तो आपने ये देखा कि हमने थ्योरी पढ़ ली, स्कूल में थ्योरी पढ़ते हैं ना, और फिर हम लैब में जाते हैं लाइन बना के, बच्चे एक के पीछे एक प्रैक्टिकल करेंगे, आज तो प्रैक्टिकल करेंगे, किसी भी क्लास में, म्यूजिक की हो या केमिस्ट्री की हो या पेंटिंग की हो, थ्योरी पढ़ते हैं और फिर कलर मिक्सिंग, अगर आप येलो में रेड कलर मिलाओगे तो वो ऑरेंज बन जाएगा। अच्छा, वाह, क्या बात है, आज बच्चों प्रैक्टिकल क्लास है, आज हम करके देखेंगे, तो कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, वाह आज हम कलर मिक्स करके ऑरेंज बना देंगे। समझ गए। तो हमने पढ़ लिया था दुखालयम शाश्वतम, है ना, और अब एक हफ्ते में हमने देख भी लिया प्रैक्टिकल। सबने देख लिया अच्छे से, दुखालयम है ना, ये कौन कौन नहीं मानता,
अभी भी बहुत अच्छे से देख लिया है, राइट? ये दुखालय है, प्रैक्टिकल दिखा दिया भगवान ने। तो ये तो देख लिया दुखालय वाली बात। अब हमें ये समझना है आत्मा वाला पॉइंट। ये जो लोग जा रहे हैं ना, तो ये चक्कर क्या है, राइट? तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। घूम फिर के हमारी कहानी दुख और सुख पे ही अटकेगी, ठीक है? बाद में हम देखेंगे श्लोक में आंसर है, ठीक है? तो हमें दुख इसलिए होता है कि हम समझते हैं मेरा हाथ, मतलब क्या मैं हाथ हूँ? क्या मैं ही ये हाथ हूँ? मेरा बॉटल, तो क्या मैं बॉटल हो गई? नहीं ना। तो उसी तरह मेरा शरीर, मेरा हाथ है, मेरा मुंह है, मेरी शक्ल है, मेरी आंख है, पर मैं ये नहीं हूँ। पर हम क्या करते हैं, इतना इतना खुद पे टाइम लगाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, गर्ल्स टाइम लगाती हैं, इवन बॉयज तो गर्ल्स से ज्यादा लगाते हैं मेरे ख्याल से। तो कितना कितना टाइम हम देते हैं, स्पेंड करते हैं इस बॉडी के लिए। वैसे ही पॉलिशिंग के लिए, वो अलग है। और फिर वैसे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, किसी से अट्रैक्ट होते हैं अगर, तो बॉडी से ही तो अट्रैक्ट होते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि किसी को रियल मीनिंग पता हो। हाय मुझे तो प्यार हो गया, भाई हो गया प्यार, बस हाय मैं बर्बाद हो गया, दूसरे दिन बर्बाद हो गया। व्हाट इज दिस? बॉडीली अट्रैक्शन, वही बॉडी 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 खेल रहे हैं। व्हाट इज दिस, है ना? तो क्यों हो रहा है ये सब? कि हम अपने आप को बॉडी मान लेते हैं। दुख होता है कैसे? अब मान लो मैंने आपको बोल दिया कि रमन यार, तूने मेहनत तो बहुत करी है जिम में, लेकिन ना कुछ फायदा दिख नहीं रहा। बहुत ही ना, मतलब ऐसा लग रहा है, दिल पे मत लेना। मान लो, अरे हरिनाम प्रभु को बोलते हैं। हरिनाम प्रभु को पहले लोग बोलते थे, हरिनाम प्रभु थोड़ा जिम चले जाया करो, ऐसा लग रहा है हैंगर पे कपड़े लटक रहे हैं। तो कैसे लगेगा? कितना गुस्सा आ जाएगा, पूरी रात घूमता रहेगा दिमाग में, क्या हैंगर पे कपड़े लटक रहे हैं, इससे मतलब क्या था? राइट? अगर किसी लड़की को बोल दे तो बस फिर तो बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा। अगर लड़कियों को बोल दिया ना जरा सा भी, थोड़ा मोटी नहीं हो गई, बस गया वहीं पे ही, काम खराब, है ना? तो क्या, क्यों सोचते हैं हम, क्यों दुख होता है इन बातों पे? क्योंकि हम अपने आप को बॉडी मान लेते हैं कि मुझे कह दिया, मुझे कह दिया, मुझे कह दिया। लेकिन नहीं, ये तो आपने शरीर लिया हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे भी कभी को बोलते हैं थोड़ी छोटे नहीं हो आप, तो हाँ हाँ हूँ तो, राइट? और भी कुछ कुछ कमेंट्स होते हैं, किसी को कहते हैं बहुत रंग सांवला है उसका, तो बिल्कुल काली है एकदम, कितना बुरा लग जाता है ना। और उसी पे ही फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उसी पे रेसिज्म का वो उठाओ, नारा उठाओ, हम अगेंस्ट हैं, रेसिस्ट के अगेंस्ट है, काला गोरा भेद नहीं, ये वो ये पता नहीं क्या शुरू हो गए। अरे भैया बेस ही गलत है, तो फिर उस पर लड़ाई करने का क्या फायदा, राइट? तो हम अपने आप को बॉडी मानते हैं, ये हमारा फॉल्ट है बहुत बड़ा। तो वी आर नॉट दिस बॉडी, हम ये हाथ नहीं है, ठीक है? हम आत्मा है। कैसे? कि जैसे आपने देखा है कि एक गाड़ी होती है, कार, मैं दिखाती हूँ आपको अगर आपने नहीं देखी तो। ये होती है कार, दिख रही है? तो ये होती है कार, राइट? तो यहाँ पे लिखा है द बॉडी इज लाइक अ कार। तो हमारी बॉडी भी गाड़ी की तरह ही है। कैसे? उसमें दो पहिए से चलती है, हमारे पास दो पैर है, वो चार पहियों से चलती है, सॉरी, हमारे पास पैर और हाथ है, राइट? इसमें भी पेट्रोल डलता है, हमें भी खाना डलता है, और भी पता नहीं बहुत सुंदर सुंदर टाइप की आती है, ये भी मर्सिडीज आती है, तो हमारे में भी ऐश्वर्या राय भी आती है ना? और क्या बोलते हैं, बहुत लोकल क्लास की भी आती है, बड़ी अजीब सी। तो हम भी बॉडीज को बहुत लोकल मान लेते हैं कभी कभी कि ये क्या है, ये कोई बॉडी है। बहुत गरीबों वाली भी आती है, तो हमारे में भी होता है गरीब अमीर, राइट? तो बॉडी इज लाइक अ कार। लेकिन मेरे को ये बताओ, ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये चलेगी कैसे? चाहे अच्छी से अच्छी गाड़ी ले आओ आप, हाई फाइव मॉडल टॉप क्लास, चलेगा कैसे?
कौन बताना चाहेगा? देखो इसमें भी ऑप्शन है जूम पे हैंड रेस करने का, और वैसे भी कर सकते हो अपना जीता जागता हैंड रेस, तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ चलेगा कैसे? पेट्रोल से। पेट्रोल डाल दिया, फुल इंसान टंकी से। फुल है, फुल है टंकी। ड्राइवर से। ड्राइवर से, ओके ठीक है, बिना ड्राइवर के नहीं चलेगी गाड़ी? आजकल एक मिनट, सॉरी सॉरी, यस। ऑटोमेटिक आ गई है, लेकिन फिर भी अच्छा है ये आंसर कि ऑटोमेटिक भी आ गई है। और कोई ट्राई करेगा? कैसे चलेगी ये गाड़ी? खड़ी हुई है रोड पे, बहुत सुंदर गाड़ी है, सब कुछ फुल है, टंकी फुल है, सब बढ़िया है, चलाओगे कैसे? पीयूष प्रभु। पहले तो हमें ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, अच्छा ठीक है, फिर? फिर कार चलानी पड़ेगी। अब सीख लिया गाड़ी तो चलाएंगे ही, जब हाँ खर्चा तो किया गाड़ी। कैसे चले, किससे चलेगी, मतलब पेट्रोल से चलेगी या देखो आपने कहा कि पेट्रोल भी है गाड़ी के अंदर, हाँ। और सब कुछ है, मतलब ठीक है, गाड़ी एकदम ओके है, तो हमें ओके बनना पड़ेगा, गाड़ी के लायक बनना पड़ेगा गाड़ी चलाने के लिए। तो मतलब आपसे चलेगी गाड़ी, आप बैठ हाँ के चलाओगे तो? अगर मैं लायक हो गया तो मैं ही चलाऊंगा। हाँ गुड, ठीक है, ग्रेट, अच्छा आइडिया, ठीक है। तो यस, आंसर यही है कि गाड़ी चलेगी ऑब्वियसली, सिंपल एंड क्लियर, ड्राइवर से। कोई भी ड्राइवर होगा तो उससे गाड़ी चलेगी, राइट, वरना खड़ी रहेगी। और जैसे हमने दूसरा पॉइंट देखा, ऑटोमेटिक आ गई है, लेकिन ऑटोमेटिक को भी कंट्रोल कौन करता है? अब बच्चों की आती है छोटी रिमोट वाली, वो क्या खुद चलती है? उसको भी तो लेफ्ट राइट कोई बताने वाला ही होता है ना, तो राइट ड्राइवर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही दिस बॉडी इज लाइक अ कार, हम भी एक गाड़ी की तरह है, और सोल है ना, जो आत्मा है, वो ड्राइवर की तरह है। वो होगा तो ये गाड़ी चलेगी, वरना हमने देखा है सोल निकल गया और ये गाड़ी ठप, बंद हो गई, राइट। ये बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल। जैसे कि कार के पार्ट्स को ठीक से चलाकर कार चलेगी, कार के पार्ट्स को चलाकर पहियों को अलग चलाओगे उसको अलग चलाओगे। हाँ कृष्ण बलराम, वीडियो ऑन कर लो, ठीक है, आंसर इज ड्राइवर, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि यस, ये जो सोल है ये भी ड्राइवर की तरह है, और वो गाड़ी को चलाता है, मतलब कि इस बॉडी को ड्राइव करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कोई किसी की, अब आजकल इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं और कोई चला जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि दो हस्बैंड एंड वाइफ है, बहुत खुश हैं आपस में, बहुत प्रेम व्यवहार हो रहा है, खा रहे हैं पिला रहे हैं, हनीमून पे होया है, वो चूड़ा पहन लिया उन्होंने, और वो हस्बैंड फ्लॉन्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब एंड में क्या होता है कि मान लो कोई एक चला जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो क्या कहते हैं, दूसरा पार्टनर क्या कहेगा? एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, बट वो तो वो वहीं पर ही है ना, वो जो जिसकी भी डेथ हुई है उसकी बॉडी तो वहीं पड़ी है ना, वो तो वहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि इसको, मतलब उसको लेकर जाना पड़ता है, राइट। अब चलो उसको बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, वो कहे कि नहीं एक दिन रोक लो, नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं मैंने नहीं जाने देना, नहीं नहीं मैंने नहीं जाने देना, रोक लिया, ठीक है। 2 दिन 3 दिन, कितने दिन रख लोगे? रख सकते हैं किसी भी बॉडी को हम घर में? 1 हफ्ता, फिर क्या हो जाएगा, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, और हम ही, वही वाइफ क्या कहेगी, लेके जाओ लेके जाओ, क्यों? वो तो वही है ना, सब कुछ, आंख नाक कान, जिससे जिस हाथ से तुमको पकड़ के ले जा रहे थे वो सब तो वही है, तो वही हाथ पकड़ो ना अभी भी, क्या हुआ? पर वो क्या बोलते हैं, अरे ये तो चले गए, कौन चले गए? कोई फोन पे कहता है, अरे वो चले गए, वो चाचा जी चले गए, चाचा जी,
चाचा जी चले गए, आए सब दूर से देखने, अरे चाचा जी चले गए, चाचा जी चले गए, आए चाचा जी तो वहीं लेटे हुए हैं जैसे रोज सोते हैं, बेड पे भी तो ऐसे ही सोते हैं, अब वो थोड़ा जमीन पे सो रहे। तो कोई आया, अरे चाचा जी तो ये रे कहाँ चले गए? नहीं चाचा जी गुजर गए। कहाँ गुजर गए, कहाँ गए? अरे चाचा जी चल बसे, चल बसे, कहाँ जाके चले गए और बस गए? यहीं तो है, कहाँ गए चाचा जी? तुम्हें ना हिंदी समझ नहीं आती, मैं तुम्हें इंग्लिश में समझाता हूँ कि माई चाचा हैज पास्ड अवे। पास्ड अवे, पास्ड अवे वेयर, कहाँ? और क्या बोलते हैं हम कोई चला जाता तो? कि सुनो मेरी बात, मेरे चाचा ने शरीर छोड़ दिया। चाचा ने शरीर छोड़ दिया तो चाचा कौन थे फिर? अरे भैया, माई चाचा लेफ्ट दिस बॉडी, लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो कहाँ गए, कौन थे चाचा? वो तो ये रहे ना, ये पड़े हुए। और क्या चाहिए, हिलाओ जगाओ। क्यों, क्या निकल गया उनके अंदर से ऐसा? चाचा जी कौन थे फिर? मतलब वो ये नहीं थे आँख नाक हाथ पैर, वो ये नहीं थे जिसको हम मानते हैं कि यही है, यही है वो, मुझे यही चाहिए, मम्मी मुझे यही चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे यही लड़का चाहिए। तो कहाँ गए वो तो वही है। आत्मा, कॉन्शियसनेस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चेतना आत्मा से आती है जो, वही आत्मा निकल गई तो इसका मतलब बॉडी किसी काम की नहीं रही। तो इससे पता चलता है कि हम ये बॉडी नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसी पड़ी रही है ना। अब आप देखो ना, शमशान घाट के बाहर क्या न्यूज आ रही है? शमशान घाट के बाहर लंबी कतारें, लोग तड़प रहे, लाइन में वेटिंग है 8 घंटे की। आ रही है ऐसी न्यूज देखता है कोई? ऐसी न्यूज़ेस आ रही हैं लिटरली। तो सबकी बॉडीज रखी हुई है वहां पे, और लोग क्या कर रहे, फैमिली वाले नंबर लगा के बैठे, कब हमारा आए, कब हम इसको जलाए। क्यों? क्योंकि हम वो बॉडी है ही नहीं, वो तो निकल गए जो थे। तो ये हमें सबसे पहले यहाँ जानना है। हम एंड टाइम पे तो समझ जाते हैं, ये वर्ड्स बोलने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो चले गए, ये चले गए, वो चले गए। अरे भाई कहाँ चले गए, कभी कोई पूछ लो। और वो थे कौन फिर पूरी लाइफ करा क्या? राइट। तो ये हमें जानना है कि क्या हम ये बॉडी है। तो एक साइंटिस्ट ने अगर हम ये बॉडी हैं तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि इसका ना रेट लगाना शुरू किया। तो अगर हम बॉडी का रेट लगाए ना, कॉस्ट, तो पता है कितने रुपए का बैठता है? मास, बोन्स, जितने भी केमिकल्स हैं, वो सब मिला मिलू के इस बॉडी का रेट बैठता है 110 रुपए बस। सिर्फ इतनी सी 110 रुपए के पीछे हम इतनी इतनी लड़ाइयाँ, इतने इतने क्लेश कर देते हैं। तो इस बॉडी का रेट क्या बैठता है? सिर्फ 110 रुपीज। ये जो फ्लैश है सब वेस्ट है, राइट। तो क्या बताया जाता है कि हमारी बॉडी में ना 9 होल्स होते हैं, 9 द्वार होते हैं, ठीक है। 9 द्वार मतलब कि जैसे 2 कान के हो गए, 2 नाक के हो गए, आँख के हो गए, मुंह हो गया, और हमारी जनेंद्रिय के 2 होल्स हो गए, राइट। तो 9 होल्स होते हैं। तो अगर हम देखा जाए कि हम अगर यही है सब कुछ और हमारे अंदर कुछ नहीं है, मान लो कि नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, सोल वोल कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, हम यही हैं जो हैं बस। तो अगर हम यही हैं जो हैं, तो फिर जानो कि तुम क्या मान रहे हो खुद को। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाते तो क्या निकलता है उसमें से? ब्लड निकलेगा। और थोड़ी देर अगर उसको खुला रखो और ऐसे रख दो हवा में, क्या होगा फिर? उस पर ना कुछ कुछ आके बैठने लग जाएगी, मक्खी बैठने लग जाएगी और ऐसे बैठने लग जाएगा, कभी नोटिस करना। तो पता है क्यों? मक्खी कहाँ बैठती है? गंदी जगह पे, राइट। तो वो आकर बैठने लग जाएगी। तभी कोई भी बॉडी को आप देखते हो पड़ी रहेगी तो क्या होता है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, और उस पर कुछ भी जानवर वगैरह आकर कुछ भी करते हैं। किस पे करते हैं? गंदी गंदी है ना उस पर। चलो उसको भी छोड़ दो। आप देखो आपके जो 9 होल्स हैं, ठीक है,
अब मान लो मैं मैंगो में छेद कर दूं तो उसमें से रस ही निकलेगा ना, जो उसके अंदर है वही निकलेगा। तो हमारी बॉडी में ऐसे ही छेद है, तो अब आप देख सकते हो आपके अंदर क्या भरा हुआ है। कान में से आपके क्या निकलता है, बहुत अच्छे अच्छे वो निकलते हैं पार्टिकल्स, डायमंड कान में से निकलते हैं नहीं, नोज में से तो पता होगा सबको, बचपन में तो बहुत पान किया है सबने नहीं ठीक है। आंखों में से सुबह सुबह क्या निकलता है, राइट, मुंह से सलाइवा, राइट, और जनेंद्रियास तो हमें पता ही है, जेनाइटल्स, पूरे पेट खराब हो जाए तो बस क्या मस्त मस्त चीजें निकलती है, राइट। तो क्या है हमारी बॉडी के अंदर, देख रहे हो आप। अगर कोई अपने आप को बॉडी मानता है कि मैं यही हूं, तो क्या मान रहा है वो अपने आप को, अब आप सोच लो। इसको पता है क्या कहा जाता है शास्त्रों में, एक पोथी गंदगी की, एक पोथी मतलब एक पोटली, 110 रुपए की पोटली जिसमें गंदा गंदा सामान भरा हुआ है, बस ये मानते हैं हम फिर खुद को। तो हमें ये इसलिए मानना पड़ेगा कि हम ये बॉडी नहीं है, ये तो एक छोटी सी मशीन दी हुई है बस भगवान ने, कि इस जो 84 लाख योनि है उसको निकालने के लिए। बट यस, ऑन द अदर हैंड ये भी सच है कि हमारी परमानेंट बॉडी भी वेट करती है, हमारा परमानेंट, जिसमें ये गंदगी नहीं होती, जिसमें ये सब कुछ नहीं होता। बट हमारा जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, जैसे भगवान का और भगवान की अंतरंगा शक्तियों का होता है। जैसे राधा रानी की बॉडी होती है, ऐसी बॉडीज होती है। जैसे भगवान कृष्ण की विष्णु रूप में बॉडी होती है। तो जब भी आप वैकुंठ लोक देखोगे ना, कभी भी गोलोक से नीचे वैकुंठ लोक आता है, तो वैकुंठ जो भी जाता है ना, शास्त्रों में लिखा है उसको विष्णु बॉडी मिलती है। मतलब लिटरली 4 हैंड्स, सिर्फ विष्णु के नहीं होते, हमें भी 4 हैंड फॉर्म मिल सकती है अगर हम वैकुंठ जाते हैं। और बहुत सुंदर सी बॉडी मिलती है, परमानेंट बॉडी, जो ना बूढ़ी होती है, ना चेंज होती है, ना कुछ होता है उसमें, बहुत सुंदर शरीर। तो उसको कहते हैं सिद्ध स्वरूप। तो जितने भी भक्त वैष्णव भक्ति कर रहे हैं ना, वो सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमको अपना वो परमानेंट जो बॉडी है, जो शरीर है, वो हम वापस अटेन कर पाए, सिर्फ इसलिए। और ये जो फ्लैश 110 रुपए की थैली है, इससे छुटकारा पाए, राइट। तो यही हम सब ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हमारी बॉडी का क्या रेट है और क्या बनी हुई है ये किस चीज की। तो अभी हम देखते हैं श्लोक में आगे क्या है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। मतलब भगवान समझा रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ, थोड़ा लेट हुआ था ना सेशन स्टार्ट, ठीक है 10 मिनट्स है। तो भगवान समझा रहे हैं कि देहिनोस्मिन यथा देह, मतलब कि जिस तरह बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारा शरीर चेंज होता रहता है ना। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, बृहद प्रभु शायद नहीं है यहाँ पे, है पता नहीं। तो बृहद प्रभु को मतलब मैंने बचपन से देखा है। तो क्या हुआ, बृहद प्रभु ने क्या किया, बचपन में आधार कार्ड बनवा लिया अपना, जब ये बहुत छोटे से थे 6th क्लास में। तो बॉयज की बॉडी तो थोड़ी ऐसी होती है ना, जैसे कभी कभी मतलब एकदम से चेंज आ जाता है, मतलब 2 साल में ही एज हो जाते हैं बॉयज, मोस्टली ये देखा जाता है कि लंबे हो जाते हैं और बियर्ड आ जाती है, चेंज हो जाता है। तो इन्होंने बचपन में आधार कार्ड बनवा लिया, बचपन वाली फोटो लग गई आधार कार्ड पे। अब क्या हुआ, ये कहीं गए, हाँ हम गए थे मायापुर, और वहाँ पर फ्लाइट के लिए आधार कार्ड चाहिए था। तो इन्होंने सबने अपना आधार कार्ड दिया, इन्होंने भी अपना आधार कार्ड दिया। तो वो जो थे सिक्योरिटी, उसने यूँ देखा, फिर यूँ देखा, फिर यूँ देखा, फिर यूँ देखा ओ भैया किसी और का मत लाओ, जाओ अपना लेकर आओ, और वापस दे दिया। तो वो ऐसे देख, अरे भैया मेरा ही है, नहीं नहीं आपका नहीं। वो मानने को तैयार नहीं कि भाई अब हम सब अटक गए, ये क्या करे, अब हम फोटो कैसे चेंज करवाए। तो हमने बहुत समझाया, दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया कि आप देखो ना, थोड़ी तो शक्ल मैच कर रही है, थोड़ी सी तो देख लो ये बचपन की फोटो है। तो इससे हम ये समझ रहे हैं
कि बचपन में कभी कभी कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि शक्ल नहीं चेंज होती, वैसी ही रहती है एकदम, बट हम देखते हैं कि बचपन में जो बॉडी थी और उसको बुढ़ापे में ले आओ, चलो आप, बचपन और बुढ़ापा सेम होता है क्या? कभी नहीं हो सकता। बचपन से थोड़े बड़े हुए तो चेंज हो जाती है बॉडी, हाइट वेट और सब, बॉडी की फिजिक सब चेंज हो जाता है, और बड़े होते हैं और चेंज, और चेंज चेंज, तो ऐसे चेंज होती है ना बॉडी। बट क्या इसका मतलब ये हो गया कि हमारा सोल भी चेंज हो रहा है? अलग 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 अलग, मतलब हम बचपन से बड़े हुए तो बचपन में हम मर गए, फिर हम दूसरी बॉडी में, फिर मर गए, फिर और बड़ी बॉडी में, नहीं, तो हम कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, देहिनस में नेता दे कौमारम यौवनम, जरा कौमार से यौवन अवस्था में आ गए, कुमार अवस्था से, तथा देह अंतर प्राप्ति, मतलब देहांतर, देहांतरण होता रहता है, चेंज होता रहता है जिस तरह तुम्हारी बॉडी, लेकिन सोल वही रहती है, एक ही सोल रहती है, वही तुम्हारी सारी स्टेजेस में रहती है। मतलब छोटा सा मैंने एक छोटा सा कुछ लगा दिया चिप, वो तुम्हारी सारी चेंजेस जितनी भी बॉडी में चेंज होता रहेगा वो वैसे ही रहेगा, लेकिन चिप, ठीक है, जब तक तुम्हारा डेथ नहीं होता वो वैसे ही रहेगा। तो अब इसको समझ रहे हो ना, जब तुम, कौन कौन मानता है कि हाँ ये ठीक है ना, ठीक है, तो हमारे बुढ़ापे तक वही वैसा रहेगा। तो भगवान इस एग्जाम्पल से ये समझा रहे हैं कि इसी तरह जब हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो फिर हम दूसरा शरीर लेते हैं, दूसरी बॉडी लेते हैं, और ये सोल वही रहती है, समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल तो कभी मर ही नहीं रही, अगर वही रहेगी तो यस, यही आंसर है। भगवान कहते हैं न जायते न म्रियते वा कदाचिन, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये भगवान कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, ना पिछले काल में, ना आने वाले काल में, ना इस काल में कभी होगा कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो। मतलब मैं भी हमेशा से था एटर्नल, और तुम भी हमेशा से हो एटर्नल। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इन शॉर्ट जो हम बोल रहे हैं कि मर गए मर गए मर गए मर गए, तो मरते नहीं है। क्या मरता है? सिर्फ हमारी बॉडी चेंज होती है। जैसे कि अब मैंने ये कपड़े पहने हैं, मान लो ये फट जाए या कुछ कुछ भी हो जाए, इसमें कट्टर पट्टर लग जाए, तो मैं चेंज कर लूंगी ना कपड़े, राइट? तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अपने आप को बदल लिया या क्या हो गया, या तुम मेरे को पहचान नहीं पाओगे कि ये रसमई माता जी है? अगर मैं कपड़े बदल भी लूं तो रहूंगी तो मैं रसमई ना, राइट? उसी तरह सोल का वो है चक्कर, सोल अगर बॉडी बदल भी लेती है तो वो वही रहती है, बस बॉडी चेंज हो जाती है, ठीक है? जब बॉडी काम की नहीं रहती उसके, तो बॉडी चेंज हो जाती है, बस ये फर्क है, सोल रिमेन्स द सेम, ठीक है? तो हमें एक क्वालिटी पता चली सोल की कि कुछ भी चेंज होता रहे, सोल हमेशा सेम ही रहता है। आत्मा हमेशा से थी, हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, बस हमारी ये जो चेंज 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 है ना, ये चेंज होता रहता है, राइट? तो इसमें हम देख सकते हैं ये वाली फोटो में कि कैसे हम पूरा वो हो रहा है, बड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है बचपन से, है ना? बट अंदर जो वो सोल है वो सेम ही है। तो ये बात हो रही है परमानेंट वाली, अब हुई ना बात परमानेंट वाली। जब परमानेंट की अब बात होने लगेगी तभी परमानेंट हैप्पीनेस भी मिलेगी ना। तो ये है परमानेंट सोल। अब देखा आपने, आपकी बॉडी भी परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो जा रही है, हुए जा रही है, और फिर एंड में छोड़ देगी साथ, फिर दूसरी बॉडी लोगे, फिर उसका सेम 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 सेम, फिर छोड़ दोगे, है ना? तो यही है। तो अब इससे हमें क्या समझना है? अब आप कोविड से देखो, अब कोविड है, उसको बोलते हैं ना, उसने एक बॉडी पकड़ ली, अब वो म्यूटेट हो रहा है, वो हर बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे फैले जा रहा है।
तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अब हमें क्या करना है, लॉकडाउन। और हम क्या करेंगे, ब्रेक द चेन। क्या बोलते हैं, न्यूज देखते हो आप लोग, उसमें आता है ना, अब हम ब्रेक द चेन करेंगे। ये जो चेन बन गई ना कोविड की, ट्रांसफर हो रहा है, इसको तोड़ेंगे और सब घरों में बैठ जाओ, तो ये चेन टूट जाएगी। तो हमें भी यही करना है, क्या करना है, ब्रेक द चेन। मतलब ये जो हमारा चक्कर है ना, इससे क्या बोलते हैं, कभी ह्यूमन बॉडी, कभी एनिमल बॉडी, कभी किसी इंसेक्ट की बॉडी, कभी कोई बॉडी, हम जो ये चेन में घूमे जा रहे घूमे जा रहे घूमे जा रहे, सोचो कितना दुख है। अभी हम इस बॉडी में, अभी ये मम्मी है, ये पापा है, ये सारे रिलेटिव्स, ये सारे फ्रेंड्स हैं, इनसे हम इतने परेशान हो गए, या कुछ भी है जो भी है, या अपनी बॉडी से इतने परेशान हो गए, तो अब इसका 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 पूरा करके फिर हम दूसरी बॉडी में जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड लोग, उन सब की टेंशन, उन सब से आसक्ति, किसी से प्रेम होगा, किसी से ब्रेकअप होगा, किसी से, फिर चेंज करो, फिर किसी लायन की बॉडी में जाओगे, डियर की, किसी कीड़े की बॉडी में, कितना दुख है सोचो। अभी तो हम सिर्फ ये छोटा सा दुख देख रहे हैं एक बॉडी से रिलेटेड, ओवरऑल ये पूरा दुखालय ही है। तो बेटर है यहाँ से कट लो इसी में भलाई है, राइट तो यहाँ से निकल लेते हैं, इसी में भलाई है। पर कैसे, तो वही तरीका है कि ये नहीं कि निकल लो का मतलब है कि भैया वन में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, सन्यासी बन जाओ। नो, हमको अपने रेगुलर लाइफ में इसको लाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कैसे निकल पाओगे, जब आप अंत काल में पूरे हृदय के साथ और सब लॉजिक्स जानते हुए मुझे याद करोगे ना, तब आपका जो सोल निकलेगा वो दूसरी बॉडी में नहीं जाएगा, वो सीधा 100 की स्पीड से जाएगा धाम में, मेरे पास, और फिर वापस नहीं आएगा। पर क्या वो है शर्त, अंत काल में मुझे पूरे हृदय के साथ, लॉजिक के साथ याद करो। ये तो अब जो आप देखते हो ना भक्तों को, डिवोटीज को, अब आपको पता चल जाएगा लॉजिक, ये क्यों भक्ति, ये क्यों हरे कृष्णा करते रहते हैं, या फिर ये क्यों भोग लगा के खाते हैं, क्यों क्यों चल रहा है, ये चल क्यों रहा है, ये सब कुछ, ये सब सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है एंड टाइम में, ताकि हमें याद आए भगवान। अब पॉइंट क्या है कि हम जो करेंगे ना, जो करेंगे लाइफ में, आप किसी से पूछ नहीं सकते अब हम, क्योंकि वो चला जाता है ना, भगवान इतने सस्पिशियस हैं, कोई चला गया तो हम उससे पूछ नहीं पाते कि भैया आपको कैसा फील हुआ था है ना। लेकिन शास्त्र में बताया हुआ है कि कैसा फील और क्या फील होता है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसको मानने के अलावा। लेकिन कई केसेस ऐसे भी होते हैं री इनकारनेशन के, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, पुनर्जन्म वाले, तो उनसे पूछ भी सकते हो कि कैसा लगता है, क्या होता है ना, वो सब बताते हुए हैं। तो क्या पॉइंट है कि एंड टाइम पे हमको भगवान याद आने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी आसक्ति और चीज़ों में रह गई ना, तो एंड टाइम पे हमको फिर यही सब याद आएगा कि ओह, जैसे बड़े लोगों को याद आता है कभी कभी, हाय मेरे तो बच्चे की शादी ही नहीं हुई, हाय हाय मैं कैसे मरूं, हाय इसकी शादी कौन कराएगा, अब तो सब खराब हो गया, मतलब मैं ही शादी कराती इसकी, मैं हूँ, मैं मर गई तो शादी ही नहीं होगी। और होता है ऐसा, और उनकी डेथ के बाद 1 हफ्ते बाद ही वो घोड़ी चढ़ रहा होता है, अब मैं अपनी मर्जी से करूंगा सी, कितना उन्होंने बेचारे ने अपना एंड टाइम, मतलब मेन पेपर का आंसर जब देना था वो फेल हो गई, राइट, किसी और के बारे में सोच के। तो ये होता है, और उस टाइम पे हमें क्या सोचना चाहिए था, तो ये चक्कर पड़ जाता है। या फिर हमारी जिस चीज में आसक्ति रह जाती है ना, उसकी याद ही आती रहती है कि हाय हाय मेरे को बचा लो, हाय मुझे बचा लो, और फिर नाम क्या निकलेंगे, कोई भी नाम निकल जाएंगे कि हाय राज मुझे बचा लो, हाय ये मुझे बचा लो, पता नहीं क्या क्या, शाहरुख खान मुझे बचा लो, ये बचा लो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बचा पाएगा हमें, कुछ नहीं फायदा। और हमारे मुंह से क्या नाम निकलेंगे, शाहरुख खान या फिर राज, जो भी निकला निकला। तो अगला जन्म अब क्या होगा, भगवान ने क्या दिया आपको रूल, जो सोचोगे वो बनोगे,
ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। ठीक है, अब आपने सोच लिया, तो अब आपका क्या होगा नेक्स्ट बर्थ? अब आपके कर्मों के अनुसार तो मिलेगी आपको शरीर, पर क्या होगा, मान लो आपके कर्म बहुत खराब थे, गंदे थे, आपने बहुत बुरा बुरा किया लाइफ में, तो आपका में भी जन्म हो सकता है कीड़े के रूप में, है ना। तो अब आप राज के घर में कीड़ा बन जाओगे, क्योंकि आपने राज को याद किया ना। आपकी भी बात रख ली भगवान ने, और आपके कर्मों की भी रख ली। ऐसे खेलते हैं भगवान, सुपर स्मार्ट, समझे। तो इसलिए बेस्ट क्या रहता है कि ये कर्मों के चक्कर से, 84 लाख योनियों के चक्कर से हम बच जाएं और भगवान को याद करें स्थित प्रज्ञ के, मतलब पूर्ण हृदय के साथ। हमें फिर कोई आसक्ति, अटैचमेंट नहीं खींचे, और हमें पता हो कि हाँ हमारा गोल क्या है। और इस टाइम पे तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। आपको समझ रहा होगा मैं बार बार इस टाइम क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि चलिए ऐसा माहौल रहा है, लोग वेस्ट इतना कर दिया अपना लाइफ कि जा रहे हैं पर वो जाकर यहीं पर ही आ रहे हैं, क्या फायदा उसका। जितने लोग जा रहे हैं ना ये सब, अब हमारी ही देन है ये जो हम जा रहे हैं मनुष्य। क्यों? क्योंकि हमने फॉलो नहीं करी भगवत गीता। उसमें दिए हुए ना रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी लाइफ को जीने के। इतना ही पेड़ नहीं काटना आपको, इतना ध्यान रखना है एनिमल्स का, करना, सब अनफॉलो किया। तो अब हम मर रहे हैं, और नेक्स्ट बॉडी किसकी मिलेगी? इन्हीं एनिमल्स की। ये जो सब शमशान घाट पे चल रहा है, ये कोई ना कोई पिजन बन रहा होगा, कोई कुछ बन रहा होगा, बट है यहीं पर ही ये सब लोग घूम रहे हैं। कोई होगा जो स्वर्ग भोग कर फिर यहीं आएगा, कोई होगा जो नर्क में अपना पिटाई मार पिटाई खा के फिर यहीं आएगा। आना सबको यहीं पड़ रहा है। पर जो भक्त हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली कोविड से ही एक भक्त भी गए हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, ऐसा नहीं है कि भक्तों को कोई वो मिल गया है, बहुत बड़ी शील्ड मिल गई, हमें कुछ नहीं हो सकता जी, हमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक भक्त को भी कोविड हुआ और वो भी चले गए, बट उनकी गारंटीड है कि वो कहाँ गए हैं। क्यों? उनकी ना, मतलब भक्तों की जो मृत्यु होती है वो देखने लायक होती है। मतलब लिटरली हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं, कैन यू इमेजिन। मेरे रिलेटिव का फोन आया उस दिन, क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो मैंने कहा दीदी मैं ना कुछ अटेंड कर रही हूँ लाइव। क्या अटेंड कर रही है, क्या अटेंड कर रही है बता। मैंने कहा मैं फनरल अटेंड कर रही हूँ लाइव, महाराज का, वो चले गए ना, तो उनकी मृत्यु पे कीर्तन वीर्तन हो रहा है। हैं? क्या? लाइव टेलीकास्ट? इसका कौन लाइव करता है? ऐसी चीजें नहीं देखते, बंद कर। मैंने कहा आप रहने दो। लिटरली हमारा लाइव होता है और हम भागते हैं किसी की भक्तों की वो देखने के लिए। क्यों? आप देखोगे ना आप नेट पे, अगर जिसका भी बहुत, जिसको समझ में आ गया होगा ना कि हाँ हम शरीर नहीं हम आत्मा है, वो आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना। जैसे बोलते हैं ना, जिसका दिल मजबूत है कृपया वही इस वीडियो को देखें, अन्यथा कोई और कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। तो कमजोर दिल वाला कोई मत देखना। जिसको पता है हम आत्मा है, वो वीडियो सर्च करना यूट्यूब पे, प्रभुपाद की कैसे हुई थी, शिला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, उनका आप देखोगे ना डेथ का टाइम, इतना ब्लिसफुल, इतना कीर्तन हो रहा है जोर से, अच्छा सा कीर्तन हो रहा है, और बहुत कम डिवोटीज है जो रो रहे हैं पीछे पीछे चुपचाप चुपचाप, पर सब लोग इतने खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये यहाँ से हट के अब कहाँ जा रहे हैं, सीधा भगवान से मिलने का टाइम आ गया। अब कृष्ण से मिल रहे होंगे प्रभुपाद, हाथ मिला रहे होंगे, कैसे परमानेंट बॉडी मिल रही होगी, क्या हो रहा होगा, उस एक्साइटमेंट में होते हैं सब लोग, राइट। और ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसे ही भक्ति चारू स्वामी महाराज, वो अभी रिसेंटली जो पिछला फर्स्ट वेव थी ना कोविड की, उसमें वो गए थे। तो हाँ, दुख तो हमारे लिए दुख है बहुत ज्यादा कि हमें छोड़ के चले गए, मतलब हमारा, हमें कौन आगे गाइड करेगा, राइट। भक्ति नहीं होंगे तो हमें कौन सिखाएगा। पर एक तरफ खुशी भी है इस चीज की कि महाराज खुश हैं, वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या सोचा है एंड में वो सबको पता है, वो क्लियर है। आगे किसी और का नहीं बता सकते आपकी कौन क्या सोचता है, बट भक्तों का फिक्स होता है, कृष्ण का ध्यान करते हैं, सेवाओं का ध्यान करते हैं। तो ऐसे गए भक्ति चारू स्वामी महाराज। तो अब उनका मायापुर में उनका समाधि बना हुआ है। तो इतना सुंदर उनका भी वो हुआ, कोविड से हुआ हालांकि,
बट इतना सुंदर उनका वो था कि कोविड में आप जानते हो किसी का बॉडी नहीं देखने देते, लेने नहीं देते, बट महाराज के आसपास कंटिन्यूअस कीर्तन हो रहा था, कंटिन्यूअस कीर्तन। सब लोगों ने पुष्प समाधियाँ भी दी, सब कुछ किया, सबने दर्शन भी किए महाराज के। तो बहुत सुंदर होता है जो भक्तों का होता है, ये नहीं होता है ऐसे ही कुछ भी। क्यों? और उनकी ना बॉडी पे अलग ही तेज होता है जब आप देखोगे तो, वरना कोई शरीर छोड़ता है ना तो उनकी बॉडी बड़ी ऐसी हो जाती है अजीब सी, कलर ही उड़ गया जैसे फिक्का एकदम। पर जब भक्त लोग जाते हैं ना तो उनकी बॉडी में अलग ही ग्लो रहता है, एक वो ग्लो नहीं जाता। तो ये फर्क है। कोविड में तो नॉर्मल इंसान भी जा रहा है और डिवोटी भी जा रहा है, पर जा कहाँ रहे हैं ये मैटर करता है। वो जाकर यहीं आ रहा है, बोलते ना इस रूम से छोड़ के आ गया बस, तो क्या फायदा, है ना। तो ये लाइफ का गोल है, क्या? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, परमानेंट ब्लिस, परमानेंट हैप्पीनेस, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, मतलब अपने घर वापस जाना है। ये होटल में परमानेंट कौन रहने जाता है भाई? रमन प्रभु आप गए हो किसी होटल में परमानेंट ही रह गए हो? नहीं ना, वापस घर आते हो ना, है ना। तो घर तो आना चाहिए ना, ये थोड़ी होटल के होटल में ही रह जाओगे। तो हम यहाँ पर आए हैं ठीक है, लेकिन यहीं थोड़ी ना आना है, घूमते रहोगे यहीं पे। कोई पता चले होटल गए रमन प्रभु और वहां पर शर्ट पहन के गए, अब बोले कि मैं ना आज चेकआउट कर रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ छोड़ के होटल, चले गए। और फिर दूसरे दिन कोट और ब्लेजर पहन के आ गए, मैं फिर से आ गया, फिर रुक गए, फिर आज मैं ना जा रहा हूँ, फिर चले गए, फिर कुछ और कोई थाईलैंड के कपड़े पहन के आ गए, फिर वहीं रुक गए। ऐसे होता है कोई? घर तो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर यही घूमे जा रहे हैं पागलों की तरह, कभी किसी बॉडी में कभी किसी बॉडी में। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, हमें वर्क करना चाहिए, कैसे हम तैयारी करें फटाफट से, क्योंकि कुछ पक्का नहीं पता होता किसका कौन कब चला जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता। हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा, है ना, कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो जाए तो। और हमारा ही नहीं, किसी और का भी हो सकता है, हमारे नोन में भी हो सकता है, राइट। तो बस 2 मिनट्स और फिर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये समझ लेंगे ना कि हम सोल हैं और बॉडी नहीं, तो हमें ना दुख होने भी बहुत कम हो जाएंगे। आप देखोगे कोई, जैसे मान लो अब मैं बोल दूं दीपांशु प्रभु को कि दीपांशु तुम्हारा ना जो फोन है ना यार, उसका ना बैटरी बैकअप बहुत खराब है, थोड़ा ठीक होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे वो? हाँ ठीक है, मैं भी सोच रहा था कराता हूँ। मान लो मैं प्रथम प्रभु को बोलूं कि ये जो वैसे पियानो है ना, है तो अच्छा, पर इसकी ना 2 कीज की साउंड बड़ी अलग सी है, तो प्रथम क्या बोलेगा? मार डालूंगा, ऐसे बोलेगा? नहीं, बोलेगा हाँ मैं चेक करता हूँ, मैं ठीक करा लूंगा, है ना। और अगर रमन प्रभु को बोलूं कि क्या बोलूं आपको, तो मैं इतना कुछ बोल ही दिया। जेसिका को बोलूं कि जेसिका तुम्हारे स्पेक्स हैं तो सुंदर, पर ना थोड़ा टेढ़े से लग रहे हैं शायद, तो जेसिका कहेगी कुछ ना, क्या मत देना, बता रही हूँ मैं, अब भी बता दूंगी सारा ऑनलाइन, ऐसे बोलेगी। नहीं, कहेगी अच्छा मैं देखती हूँ, ठीक है। तो अगर अब मैं आपको बोलूं कि आप ना बड़े काले हो, तो फिर कैसे आ जाता है ये कि मार डालूंगा? या फिर आप बड़े मोटे हो, छोटे हो, या ऐसे हो वैसे हो, फिर कैसे आ जाता है हमारे अंदर इतना वो? ये पॉइंट है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को हम नहीं मानते। पियानो मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, फोन मैं नहीं हूँ, चश्मा मैं नहीं हूँ, पर हम शरीर को मैं मान लेते हैं, ये मैं हूँ। तो जब हम ये मान लेंगे ना भैया ये बॉडी मिली है, अब इसमें ही गुजारा करना है हमें जो करना है, पर मेन पॉइंट हमारा इस पे फोकस करना नहीं है, इस पे ध्यान देना नहीं है, हमारा सोल है मेन, तब हमें बुरा नहीं लगेगा, फिर हमें दुख नहीं होगा, दुख कम हो जाएंगे और फिर सुख बढ़ेगा, राइट। हम अंदर से खुशी में रहेंगे। कोई भी कुछ भी कहता है, बेटे थोड़ा ना कोशिश करो, बेटे थोड़ा थोड़ा कोशिश करो हाइट बढ़ जाए, हाँ ठीक है कोशिश करूंगी। बट अंदर से खुशी रहेगी एक, राइट, क्योंकि हमें पता है कि हमें यही बॉडी मिली है, इसमें गुजारा करना है,
मेन मोटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं हम, इसके लिए नहीं। अभी ठीक कर लेंगे दूसरी बॉडी, फिर कोई और मिल गई, फिर क्या करोगे? तब तो आके आप नहीं कहोगे बेटे तुम ना गधे की बॉडी में आ गए, कोशिश करो घोड़े की बॉडी में जाने की, तब तो कोई नहीं कहेगा ना। तो इसलिए हमें कोशिश करना है लॉजिक जानने का लाइफ का, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद तोते का, कि क्या हुआ, एक बार एक आदमी शॉप से तोता खरीद के ले आया, ठीक है, क्या बोल के मुझे बहुत अच्छा सा तोता चाहिए। तो उस शॉप वाले ने बोला कि ठीक है मैं देता हूँ आपको, ये 30,000 का है, ये 20,000 का है और ये 10,000 का है। तो उसने देखा आदमी ने कि वाह ये 30,000 वाला तो बड़ा चमक रहा है, बहुत हाय अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो उसमें ही फंस गया, जैसे घूम जाता है ना हमारा दिमाग, एक ड्रेस पे आ गया तो आ ही गया बस। अब वो बोले जा रहा है शॉपकीपर इसको वॉशिंग मशीन में ना धोएं, इसको ड्राई क्लीन कराएं। हम कुछ सुन ही नहीं रहे, हाय मैं पहनूंगी तो कैसा लगेगा, हाय मैं पहनूंगा तो कैसा, सुन ही नहीं रहे हम उसकी बात। तो हमारा मन आ गया अब उस केज, उस पे पूरे तोते के उस पे, ठीक है। अब वो व्यक्ति हमसे बोल रहा है ठीक है आप इसे ले जाइए, लेकिन इसके अंदर जो तोता है आप उसको खाना खिलाएगा नियम से, वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अनोखा है, वो कुछ भी बोल सकता है, इसलिए इतना महंगा है। हमारा तो मन ही उधर कितना चमक रहा है यार, मैं तो पार्टी दूंगा, बीच में रखूंगा घर के, सब इसको ही देखते रहेंगे, म्यूजियम बन जाएगा मेरा घर। वो बोले जा रहा है तोते को ये खाना है, ये वाला खाना देना है और ये वाला खाना देना है 3 टाइम, और ऐसे ऐसे तो सुन ही नहीं रहा वो मान। घर ले आया, घर लाकर वो तो अटक गया उसमें, भाई कितना सुंदर साफ कर रहा रगड़ रगड़ के पिंजरे को, क्यों, क्योंकि वो चमक रहा था, उसमें मोती वोती लगे हुए थे, रगड़ रहा है बहुत अच्छे से साफ कर, कितना सुंदर लग रहा है यार, क्या चमक अलग घर की बढ़ गई। कोने में रखा हुआ लाइट मार रहा है, उसके आसपास लाइटिंग करवा दी, सब कुछ कर दिया, और रोज उसकी सफाई कर। अब अंदर क्या हो रहा है, तोता बोल रहा है मिर्ची मिर्ची मिर्ची, कोई सुन ही नहीं रहा, वो इसको रगड़े जा रहा है पिंजरे को पिंजरे को। फिर एक दिन क्या होता है, तोता ही खत्म हो जाता है। तो सब उसको क्या कहते हैं, कितना बड़ा बेवकूफ है कि इसने पिंजरे पे ध्यान दिया और तोते पे नहीं दिया, बेवकूफ इंसान है ना। तो ऐसा ही हमारा हाल है, जो ये फोटो है, टेकिंग केयर ऑफ द केज बट फॉरगॉट टू फीड द बर्ड। मतलब हमें जो बॉडी मिली है, जो केज मिली है ना, उसका तो हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, इस बॉडी का खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, कोविड की वैक्सीन्स दे रहे हैं, है ना, दवाइयाँ ले रहे हैं, काढ़े पी रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं इसके लिए, इसको अच्छे से सजाते हैं और रेडी करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बट हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं, पैरट के लिए क्या कर रहे हैं, उसका खाने का क्या हुआ, कोई फायदा है? केज को रगड़े जा रहे हैं। तो हमें आत्मा को भी खाना देना है ना, तो उसका खाना क्या है, उसका खाना यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, चैंटिंग, यहाँ पर आती है चैंटिंग की बात। चैंटिंग उसका फूड है, मतलब भक्ति, मतलब भगवान से रिलेशन एटर्नल, यही आत्मा का फूड है। तो जब ये मिलता है तब वो प्रसन्न रहती है, ठीक है। और जब आत्मा, जब हम खुद अंदर से प्रसन्न हो जाएंगे ना, वो मिलेगी धीरे धीरे ब्लिस, परमानेंट वाली हैप्पीनेस, ठीक है। बाकी उसके अलग टर्म्स नीचे आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि चैंटिंग में सिर्फ ऐसे हरे कृष्णा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, पर उसको भी हमें कैसे करना है, वो भी एक ट्रिक होती है कि क्या सोच के करना है, कॉन्शियसनेस, है ना। तो वो हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल के लिए फूड देना तो शुरू करो, खाना तो दो, टेस्ट और उसमें क्या क्या मसाले पड़ेंगे वो हम बता देंगे, पर खाना तो दो, देना तो शुरू करो आत्मा को, है ना। तो जैसे हमें अभी रिसेंटली पता चला था, अभी है नहीं शायद, आशीष प्रभु ने भी 4 राउंड स्टार्ट कर दिए इस कोविड पीरियड में,
अब पता नहीं कोविड से डर के किए या कैसे किए बट 4 राउंड शुरू कर दिए माला के, तो ये बहुत खुशी की बात है ना। तो हरि बोल प्रभु जी के लिए। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, सबको चैंटिंग करनी ही चाहिए। फूड है ये, खाना है, वरना हम पिंजरे को ही सजाते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है और उसका। फिर एंड टाइम पे याद कैसे आएगी भगवान की, जब हम कुछ कर ही नहीं रहे भगवान के लिए, है ना। ठीक है, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। तो ये वाला सेशन ही वाइंड अप करेंगे और उसके बाद हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम श्लोका को याद किया करेंगे, ठीक है। तो सब एक बार हाथ जोड़ के और बहुत अच्छे से बोलो एक बार एंड करने के लिए सेशन को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, जब भी मैं पता है ऐसे बोलती हूँ ना महामंत्र पर्सनली, तो मुझे पता है किसकी याद आती है ऐसे बोलते टाइम, मुझे याद आती है प्रहलाद महाराज की। कैसे पता है कि वो होलिका पे, जब वो होलिका वो लगा था ना पूरा आग का वो, तो उस पे ऐसे ही बैठ गए थे वो, और बस इतना ही बोला था, हरे कृष्णा, बस यही बोला था, हरी हरी ऐसे ही बोला था। तो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ये बॉडी नहीं मान रहे थे। उनको क्या था, अरे जल भी गई तो जल गई, क्या हो गया, जलनी तो है ही एक दिन, आज नहीं तो कल जलेगी, परसों 10 साल बाद जलेगी। पर मेन पॉइंट है, जलने के बाद अगर जल गई तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो मैं भगवान को याद करूँ। तो इसलिए वो भगवान को याद करते रहते थे, राइट, कि कब पता नहीं वो हो जाए। तो माइंड से हमें कहते हैं ना, तन संसार को देना है और मन कृष्ण को देना है, राइट। बॉडी यही होनी चाहिए आपका। जैसे हम, अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो मुझे पर्सनली बता सकते हैं वैसे तो, लेकिन जैसे किसी ने एक्सपीरियंस किया हो कि अगर हम किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं या लव में, क्या होता है, हम पूरे टाइम सोचते रहते हैं खाना खाया होगा, क्या किया होगा, कुकिंग कर रहे मम्मी के साथ तो भी, अरे यार मैसेज नहीं आया, यार मैसेज नहीं आया, है ना। या फिर सोचते यार आज स्कूल नहीं आई, यार क्या बात है यार, मतलब सोचते रहते हैं राइट। और ये तो बहुत फेक लेवल पे, मतलब बहुत ही डगमगाऊ लेवल पे हम इतना सोचते हैं। तो सोचो जब भगवान से हम प्रेम करेंगे तो हमें कैसा प्रेम होना चाहिए, राइट। हमें मन से सोचते रहना चाहिए कि भगवान की कैसे सेवा करें और क्या कर सकते हैं, आज हम क्या पढ़े भगवान के लिए, क्या करें, है ना। बट रहना यहीं पे है, काम सारे करने हैं, काम नहीं छोड़ देने अपने, पढ़ना है पूरा, सब कुछ करना है। मोटिव पता होना चाहिए, ये सब करके हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और यस, अब इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि हु एम आई एम नॉट द बॉडी बट द सोल। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये पता होना चाहिए। 2.13 भगवत गीता, ठीक है। हाँ रमन प्रभु, आप कुछ कह रहे थे। भी जैसे आपने बताया कि हम ये बॉडी नहीं है, सोल है, तो जैसे मतलब बॉडी का साइज तो लोग देख लेते हैं, तो हमें आप बताओगे कि उसका सोल का क्या साइज होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्दो हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले थे, बट स्टिल रमन प्रभु ने पूछा है कि बॉडी तो हमें दिखती है बट सोल नहीं दिखता, तो सोल का क्या है भाई, हिसाब किताब क्या है। मतलब सोल को जैसे कभी कभी दिखा देते हैं, इंसान लेटा हुआ है और दूसरा इंसान खड़ा होके वो चलना शुरू कर देता है, तो क्या सोल भी मतलब ऐसा ही शक्ल वक्ल अक्ल है सब कुछ, क्या है सोल। तो सोल का क्या चक्कर है, सोल ना एक होती है बॉडी मिलना, ठीक है, जिसमें हमारा ये फेस और सब कुछ होता है, और एक होता है कि किस चीज़ों से बना है, मटेरियल्स क्या क्या इंग्रेडिएंट्स। जैसे हमारी ये बॉडी है तो ये किससे बनी है, ये भी पता होना चाहिए आप सबको। ये 5 चीज़ों से बनी है, क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। तो इन सब से बनी, बोलते हैं ना पंच पंचभूत या पंच धातु जो भी होता है, पंच क्या होता है नाम प्रभु? पंचतत्व, पंचतत्व,
हाँ 5 तत्वों में मिली, 5 तत्वों से बनी है, 5 तत्वों में मिल जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना। इसी में जब हमारा क्रिमेशन होता है, हम पृथ्वी वाला जितना भी पार्ट है वो निकल के पृथ्वी में चला जाता है, वायु वाला जब हमारा खाली स्थान होता है वो वायु में मिल जाता है, और ऐसे ऐसे करके हमारा जल वाला जितना पार्ट होता है जल में मिल जाता है। तो ऐसे हमारी बॉडी जिन चीज़ों से बनी है उन्हीं में मिल जाती है बॉडी। अब रही सोल की बात, तो सोल का साइज होता है, बाल है ना, शास्त्रों में बताया है, ये कितना एग्जाम्पल देके बताया, मतलब हम पता था शास्त्रों को कलयुग के लोगों की कितनी बुद्धि है, क्या एग्जाम्पल से समझाना है तो उसमें समझाया है क्या, बालाग्रह ऐसे करके एक श्लोक है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो एक बाल की नोक का, नोक आप टिप लोगे ना बाल की टिप का 10,000 पीसेस करो, ठीक है, कर नहीं सकते वैसे तो, बट इमेजिन करो 10,000 पीसेस करके जो एक पीस निकलेगा ना वो सोल का साइज है। बाल की नोक का 10,000वां भाग सोल का साइज है। इसीलिए क्या होता है मूवीज या कुछ स्पिरिचुअल मूवीज में ना क्या दिखा देते हैं, आत्मा को एक ज्योति दिखा देते हैं, लाइट। क्यों? क्योंकि उनको साइज नहीं पता होता जब हमें कोई चीज पता नहीं होती ना तो हम कुछ भी उस पर लगा देते हैं, चिपका देते हैं, अरे सोल का साइज पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसा करते हैं, ज्योति डाल देते हैं, उसका तो कोई साइज ही नहीं होता ना, इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी छोटी भी जल सकती है। बट शास्त्रों में दिया हुआ है साइज कि बाल की नोक का 10,000वां भाग ये सोल का साइज होता है। अब वो बनी किससे होती है, उसका इंग्रेडिएंट होता है मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 चीजों से बना होता है। यस, करेक्ट करना चाहोगे आप? तो मन, बुद्धि, अहंकार क्या है? सटल बॉडी। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में ये लेंगे, सटल बॉडी, सब्टल बॉडी और ग्रॉस बॉडी, जो 3 टाइप के हमारे बॉडीज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली भगवान हमने क्या जाना था, भगवान किससे बने हैं, भगवान की बॉडी के इंग्रेडिएंट्स क्या है, सच, चित और आनंद। फिर हमने क्या सुना था, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, जैसे रमन प्रभु ने शुरू में कहा था ना, भगवान के अंश है। तो हम किससे बने होंगे, सच्चित आनंद। तो भगवान के अंश तो उन्हीं चीजों से बने होंगे, तो हमारे भी मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स सेम है, ठीक है। अब जो हम बॉडीज लेते हैं वो अलग होती है, जैसे जो धाम में बॉडी लेते हैं वो लेते हैं सिद्ध देह, सिद्ध बॉडी, सिद्ध स्वरूप, मतलब कि परमानेंट बॉडी, ठीक है। वैकुंठ लोक में अलग बॉडी लेते हैं, यहाँ के लिए जो बॉडी लेते हैं ये अलग होती है। स्वर्ग लोक में जो बॉडी मिलती है वो अलग होती है। स्वर्ग लोक में जो बॉडी मिलती है ना वो इतनी सुंदर और ऐसी होती है, अभी आपको आम खा के जो टेस्ट आ रहा है ना बहुत अच्छा लग रहा है, 10% बहुत अच्छा लगा, तो आपको वो स्वर्ग लोक में 100% अच्छा लगेगा, ऐसी बॉडी मिलती है, ठीक है। भोग करने की बॉडी मिलती है, भोग कर पाओ आप अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर मिलती है कर्म अनुसार बॉडी, मतलब कर्मों को करने वाली बॉडी, ठीक है। और जो नर्क और जो नीचे के लोकों में मिलते हैं, नीचे के जो 7 लोक हैं उनमें मिलते हैं यातना शरीर, यातना वाली बॉडी मिलती है। मतलब अभी मैंने आपको यहाँ पे पिन चुभोई, आपको दर्द हुआ, ठीक है। अब आपको जब वो वाली बॉडी मिल जाएगी ना नर्क वाली, और नर्क में जाओगे और फिर मैं आपको यही सेम पिन ही चुभाऊंगी, ठीक है, पर वो आपको इतनी जोर से लगेगी जैसे पता नहीं किसी ने बुलडोजर चला दिया, ऐसी बॉडी मिलती है इस टाइप की, जिसमें पेन बहुत ज्यादा फील होता है, जो नर्क में मिलती है, यातना शरीर कहते हैं जिसको। तो वहां पर ऐसी बॉडी मिलती है, तो जैसे गन्ने को पीसते हैं ना उसमें, खैर बाद में करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन डर जाओगे बेटा, ऐसे बॉडी को उसमें डालते हैं गन्ने के उसमें लिटरली ऐसी ऐसी पनिशमेंट्स होती है, तो उसमें दर्द इतना होता है भयंकर वाला, तो वो यातना शरीर मिलता है। ऐसे अलग अलग हमको सोल को जो है वो बॉडीज मिलती है, बट जब सिद्ध बॉडी मिल जाती है, फिक्स बॉडी मिल जाती है, फिर हमें कुछ और नहीं चाहिए होता, क्योंकि वही हमारा बैक होम, रियल बॉडी, रियल डेजिग्नेशन है, रियल डेस्टिनेशन है, ठीक है अमन प्रभु। बाकी और अच्छे से जान लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। और किसी का कोई क्वेश्चन है?
मानसी आप कुछ कह रहे थे? ठीक है, कुछ ऐड करना था इनाम प्रभु आपको? मैसेज आया हुआ था पहले, मैंने पढ़ना नहीं। सब दो चीजें बताई ना, जैसे जब हमारे छुट्टी गए थे तो सभी को बताया कि टीवी पे दिखाते हैं जब यमदूत लेने आते हैं हमको, तो ये बड़े खतरनाक होते इसको हैं, ऊपर करो। बड़े हम्म, अब ठीक है। जैसे मूवीज में देखते हैं ना कि जब हमें यमदूत लेने आते हैं कितने डेंजरस होते हैं, कितने खतरनाक होता है। ना भगवत गीता में एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे जो बिल्ली होती है अपने बच्चे को मुंह से उठाती है और जो चूहा होता है उसको भी अपने मुंह से उठाती है, दोनों को सेम। लेकिन जब चूहे को मुंह से उठाती है तो वो चूहा सोच रहा था मैं तो गया, अब मुझे बचाना कोई बचा नहीं सकता। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसको उठाती है मुंह से, बच्चा सोचता है मैं सेफ, मुझे कुछ नहीं होगा, माँ मेरी रक्षा करेगी। तो वैसे ही है, जब मृत्यु हमारी होती है तो जब अभक्त होते हैं हमको डर लगता है कि हम परेशान करेंगे तो देंगे, कष्ट देंगे। बट जब भक्तों की डेथ होती है, भक्तों जाने का टाइम आता है, कृष्ण स्वयं आता है, वो पेनफुल नहीं होता। यस, बहुत सुंदर ऐड किया, बहुत सुंदर। चूहे और बिल्ली का उदाहरण ये प्रभुपाद भी देते हैं। और मैंने इससे रिलेटेड एक और पढ़ा था कि सुनाई था लेक्चर में कि एक तूफान आया होता है और एक शिप पे एक साधु अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ जा रहे होते हैं। बहुत तेज तूफान आता है तो सब शिष्य डर जाते हैं कि अब तो हम गए, मर गए, बच्चों क्या करें क्या ना करें, ये वो ये भागते इधर। और उसको देखते हैं जब गुरु को, तो वो बड़े मजे से बैठे होते हैं और ध्यान कर रहे होते हैं भगवान का। ठीक है, तो सब पूछते हैं आपको डर नहीं लग रहा, क्या हो गया? तो गुरु क्या करते हैं, अपने पीछे से एक चाकू निकालते हैं और उसी शिष्य को पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पे चाकू रख देते हैं और वो शिष्य क्या होता है, जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे क्या हो गया गुरुजी, छोड़ो ना, अरे छोड़ो ना, मैं आज जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। कहते तुम्हें डर नहीं लग रहा, मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या अभी आप तूफान आया पहले उसका बोलो, ये क्या आपने नया एक्टिंग शुरू कर दी। कहते मैं तुम्हें मार दूंगा। कहते तुम्हें डर नहीं लग रहा? कहते नहीं, आप क्यों मारोगे हमें, आप तो हमारे गुरु हो, हम तो कब से शुरू से बचपन से आपके साथ रह रहे हैं, आप क्यों मारोगे हमको? तो कहते यही कि जब हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश है और हमें पता है सब कुछ, आंसर्स पता है, तो हमें उन पर ट्रस्ट है कि वो जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। अगर वो ये शरीर लेके दूसरा शरीर भी देंगे तो वो भी शायद हमारे भले भले के लिए देंगे। तो मुझे उन पे ट्रस्ट है कि वो मेरा बुरा नहीं करेंगे। तो ये होता है वही बिल्ली का बच्चा। जब बिल्ली एक्चुअली चूहे को पकड़ती है तो चूहे को कितना डर लगता है और उसके बच्चे को पकड़ती है तो नहीं लगता। तो ऐसे ही हमको हो जाना चाहिए एकदम बढ़िया मस्त, है ना? ठीक है, अभी मेरे पास गीता नहीं है बट आप क्या कर सकते हो, इसका ना नेक्स्ट श्लोक है आई थिंक, मात्रा स्पर्शास्तु, है ना? तो उसकी हिंदी पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है कि जब आपको समझ में आ जाएगा ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, शीत उष्ण सुख दुखदा। शीत उष्ण मतलब भगवान कह रहे जैसे गर्मी आई है और फिर सर्दी आएगी, सबको पता है। क्या कोई ऐसा है जो मानता हो कि भाई मैं तो गर्मी के कपड़ों में ही रहूंगा 12 महीने? है कोई ऐसा? सबको पता है ना सर्दी आएगी भैया, और बारिश भी आएगी आएगी, राइट? जो जैसे ये फिक्स है ना कि गर्मी के बाद सर्दी आएगी, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, उसी तरह ये भी फिक्स है कि सुख के बाद दुख आएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमानेंट भैया सुख में बैठा हो। और ये भी फिक्स है कि कोई पूरे टाइम दुख में नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही कह ले मेरी तो जिंदगी फूट गई। नहीं, कुछ ना कुछ सुख तो आया होगा, वो नहीं देख रहा, वो बात अलग है। तो दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये भी गाड़ी चलती रहेगी, है ना? 2.14 है शायद श्लोक, आप पढ़ सकते हो, बहुत सुंदर है। तो भगवान नीचे क्या लिखते हैं अब इस बात को समझाने के, पर जो व्यक्ति सुख में दुख में गर्मी में सर्दी में संभाव रहता है, मतलब डगमगाता नहीं, विह्वल नहीं होता, वो है मेरे पास आने लायक। लायकात बताते हैं भगवान, मतलब जो विह्वल नहीं होता ऐसे हाय सर्दी आ गई, हाय सर्दी आ गई, अब क्या होगा अब क्या होगा, इसको कहते हैं विह्वल हो जाना, राइट?
दुख में, हाय 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 क्या होगा अब, क्या होगा, ये वो ये, परेशान हो जाना, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या हो गया? आप अपने आप को बॉडी क्यों मान रहे हो, है ना? आप भगवान को अपना फादर क्यों नहीं मानते हो? ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो? श्रद्धा क्यों नहीं है? तो वीवल जो नहीं होता वो मेरे पास आने लायक है। पढ़ सकते हो आपसे 2.14 में, है ना? तो ये श्लोक भी बहुत अच्छा है, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस का। ठीक है, आज बहुत लंबी हो गई क्लास। ठीक है, तो और किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन फटाफट, वरना फिर हम वाइंड अप करते हैं और अगली बार मिलेंगे। इस बीच में लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा कि बीच में आपकी एक क्विज होगी जो आपके ग्रुप पे आ जाएगी, तो उसको सॉल्व करना और श्लोका याद करेंगे हम। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कल से, नहीं तो परसों से, कल के लिए क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया, बट परसों से हम मॉर्निंग में एक सेशन स्टार्ट करेंगे जो होगा प्रभुपाद बुक रीडिंग कोर्स। मतलब इस वाले साल में 2021 में प्रभुपाद का हैप्पी बर्थडे पता है कौन सा? 125th। तो जब हम नॉर्मल लोगों का मनाते हैं 5th बर्थडे, ओई 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 ओई, 10th बर्थडे, ओई ओई ओई, 25th वो सिल्वर जुबली, ओई ओई, 50th, क्या बात। तो फिर भाई प्रभुपाद का क्यों नहीं मनाए? 125th, 125वां। तो इस वर्ष वो है, तो सब डिवोटीज के लिए तो बहुत स्पेशल साल है ये। हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, क्या कोविड, क्या ये, क्या वो, नहीं। 125th प्रभुपाद के लिए, राइट, पूरा साल डेडिकेट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद की जितनी भी बुक्स हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हम सारी शुरू से बेसिक से सिर्फ रीडिंग करेंगे। जैसे बुक रीडिंग होती है ना, तो इसमें एक एक छोटा सा बढ़िया बात मैं आपको से शेयर करती हूँ, मटेरियल लाइफ के लिए जो बहुत अच्छी है। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है और उसको अच्छी करनी है, बहुत अच्छी करनी है, लेवल वाली करनी है ना, मतलब एडवांस्ड इंग्लिश, तो भाई ये शुरू करो। लिटरली इससे लाइफ बदल गई लोगों की। और इंग्लिश तो इतनी फ्लुएंट, इंग्लिश में ही मतलब लाइफ बदल गई। जिनको बिल्कुल भी नहीं आती थी ना, उनकी इतनी अच्छी हो गई सिर्फ बुक रीडिंग से। तो हम बुक रीडिंग करेंगे प्रभुपाद की, और जिसकी हिंदी अच्छी नहीं है, जिसको शुद्ध हिंदी जाननी है, अच्छी वाली हिंदी नहीं आती जिसको समझ, तो वो हिंदी की बुक रीडिंग करो, बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में कराते हैं ना बच्चों से, बेटा रीड करो, रीड करो, कुछ समझ में भी नहीं, जानी जानी यस पापा, क्या यस पापा, कुछ रीडिंग कर रहे हैं ठीक है, बट कुछ अंदर भी तो ढंग का जाए, सुन तो रही है ना। इससे अच्छा कुछ अच्छी बुक्स रीड करो जिससे कुछ अंदर भी जाए, राइट। तो हम प्रभुपाद की सिर्फ बुक रीडिंग करेंगे, उसमें कोई ऐसे लेक्चर वेक्चर नहीं होगा। सिर्फ हम रीडिंग करेंगे आधे घंटे बैठ के कंटिन्यूअस। फिर नेक्स्ट डे से जहाँ पे छोड़ेंगे पेज नंबर, वहीं से रीडिंग स्टार्ट। तो हम कोशिश करेंगे, बहुत कम बुक्स हैं, आई थिंक 15-20 बुक्स हैं, छोटी छोटी पतली पतली, तो हम कंप्लीट करेंगे ताकि हम शक्ल दिखाने लायक तो जाए प्रभुपाद को, हाँ हमने पढ़ी है आपकी बुक्स। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे परसों से करें, तो हम मॉर्निंग में करेंगे। और क्योंकि जैसे हमने कहा आत्मा को खाना दे दिया बुक रीडिंग करके, बट अब ऐसा ना हो कि सिर्फ आत्मा को ही दिए जा रहे हैं और बेचारा शरीर ऐसे हो गया। दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, पटरी दोनों ठीक होनी चाहिए, तभी गाड़ी चल पाती है ना, ट्रेन एक भी पटरी हिल गई तो डगमग। तो शरीर भी ठीक होना चाहिए, इसलिए कहा जाता है डिवोटीज को कि अपने शरीर का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि डिवोटीज इतने पागल हो जाते हैं भक्ति में कभी कभी, जो बहुत हाई लेवल के डिवोटीज होते हैं, और भैया उन्हें फिर तो कुछ दिखता ही नहीं भगवान के अलावा, और बॉडी का क्या हो जाता है, खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, व्रत पे व्रत, और ये सेवा ही नहीं कर पा रहे, तो उसको भी भगवान क्या कहते हैं, वेस्ट, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सेवा ही नहीं कर पा रहे ना, बॉडी आपकी फिट नहीं है, राइट। और कितने साल रह लोगे फिर प्रचार के लिए, तो बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए। तो हम उसके साथ क्या करेंगे, योगा के सेशंस, ठीक है, जो कि इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के टाइम पे। ठीक है, तो थोड़ी देर बुक रीडिंग करेंगे और फिर थोड़ी देर योगा के सेशंस करेंगे। तो इसमें कोई भी अटेंड कर सकता है, आप भी, बड़े लोग भी, कोई भी। ठीक है, तो टाइम वाइम हम सब कुछ डाल देंगे ग्रुप में। आई थिंक कल से तो नहीं हो पाएगा, परसों से करेंगे, ट्यूसडे से। ठीक है,
सब रेडी रहना इसके लिए। मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में रहेगा। क्यों? क्योंकि हम कोशिश करते हैं एक पैकेज में सब कुछ आ जाए। तो योगा हो गया बॉडी के लिए, सोल के लिए बुक रीडिंग हो गई, और थोड़ा हम जल्दी उठ जाए, थोड़ा फिट रहे। योगा तो सुबह ही होगा ना, योगा सुबह ही होगा, तो सुबह उठना पड़ेगा। और सुबह उठेंगे तो थोड़ी सी जल्दी उठ गए तो चैंटिंग भी हो जाएगी हमारी मॉर्निंग वाली, तो सारा पैकेज बन जाएगा एक। ठीक है, चैंटिंग करने के बाद हम अच्छे से जूम पे आएंगे, बैठेंगे, योगा करेंगे, रीडिंग करेंगे, फिर कुछ भी करो पूरे दिन। कोविड की न्यूज़ सुनो, कुछ भी करो। नहीं, ऐसे मत करना, ठीक है। श्लोकों पे मनन कर सकते हैं, और किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, बाकी जिसको नहीं कहना वो जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सबको अनम्यूट, मतलब आप अपने आप को खुद म्यूट कर सकते हो, ये राइट है आपके पास। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो किसी को कुछ कहना तो कह भी सकते हैं, जाना तो जा भी सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मानसी। दी एक चीज पूछनी थी, हम्म, जैसे हम लोग पूरे टाइम भक्ति करते हैं, ठीक है, एट द एंड हम जैसे जानते हैं कि माया देवी कितनी प्रबल है, हम अपनी लाइफ में एग्जांपल्स देख रहे हैं धीरे धीरे। जब से भक्ति में शुरू हुई हूँ मैं, जब से एक ध्यान से करनी शुरू करी, तब से बहुत नोटिस करें। तो इफ वो मौका नहीं छोड़ती है कि एंड में भी वो कहीं ना कहीं आएंगी जरूर, तो ये लगता है कि अगर एंड में वो चीज रह गई तो फिर क्या होना है, ये पूछना है। ठीक है, आप बोल सकते हो प्रभु जी। भगवान कहते हैं, जैसे अर्जुन ने भी कुछ किया था लास्ट में, अगर आप याद नहीं आए तो भगवान कहते हैं कि अगर उस टाइम में याद भी नहीं आया, मतलब तुम आप नहीं कर पाए मुझे तो मैं, हाँ तो मैं तुम, आपके पास आ जाऊंगा, यस, मतलब भगवान हेल्प करेंगे हमारी। भगवान कहते हैं अगर तुम मुझे याद नहीं कर पाए तो माया देवी कितना ही टेस्ट ले ले, मैं तुम्हें याद कर लूंगा भाई, फिर तो तुम्हें आना ही पड़ेगा मेरे पास। पर देखो, उसके लिए हमारा भी तो उनके प्रति वो भक्ति भाव, वो प्रेम हाँ, कितना होना चाहिए ना, कि एट द एंड वो हमारे लिए आए। और यस, वो मैं ये तो चाहती है। हूँ कि, और जब से लेके एट द एंड तक वो कैसे रहे कि हम लोग उतना मतलब अपना ध्यान रखे बहुत अच्छे से, उन्हीं की तरफ ध्यान रहे, इधर उधर भटके ना। तो वो भी जानना प्रैक्टिस, चाहती हूँ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड अ वुमन टू। ये मटेरियल कोट है बट ये स्पिरिचुअलिटी में भी काम आता है। प्रैक्टिस, यही तो करना है। हमें क्या करते हैं हम, जब हमें स्कूल में टॉप करना होता है, एक टीचर होता है, उसके अंडर रहते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रोज जो वो लेसन्स देते हैं, और उसी को कर करके एग्जाम में हम सही आंसर लिखाते हैं। राइट, फिर कुछ भी हो, फिर कुछ भी हो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। पास हो या फेल हो, अपना बेस्ट देना है। राइट, तो हमें वो नहीं सोचना कि हमें धाम ही मिलना चाहिए, भगवान ही मिलने चाहिए, नहीं, हमें अपना बेस्ट देना है। भगवान कहीं पे भी रखे, चाहे हमें कोई भी सेवा दे, बस डिमांड नहीं होनी चाहिए, फिर वो लव नहीं ना, प्यार नहीं, व्यापार हो जाएगा वो, है ना। तो हमें व्यापार नहीं करना, प्रेम करना है, अपना बेस्ट देना है। एक काउंसलर, एक टीचर, जैसे स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, आपका एक काउंसलर होना चाहिए। काउंसलर मीन्स जो आपको गाइड करे, नॉर्मली शिक्षा गुरु शिक्षा दे नॉर्मल लाइफ में, डेली डेली में। और एक गुरु मतलब जो आपको बोनाफाइड, जो आपको दीक्षा देते हैं, वो होने चाहिए, ताकि वो आपका संबंध कराए। जैसे हमारे सेंटर में हुई थी ना, हमने क्या कहा था, इनका आज संबंध गाढ़ हो गया है, तो अब तुम याद नहीं करोगे ना तो भगवान याद कर लेंगे। तो ये होता है। तो आपको एक शिक्षा गुरु और एक गुरु के अंडर रहना चाहिए उसके लिए। तब आप, क्या होता है, माया अटैक करती है और हम हट भी जाते हैं भक्ति से, हम माला भी छोड़ देंगे, ऐसे भी हो जाएगा, इवन इनिशिएशन के बाद भी हो जाता है, माला छोड़ देंगे कुछ भी। बट वो जिन्होंने, जो हमने पकड़े हुए हैं, वो हमें याद करके, और वो माया देवी उधर खींचेंगी, बट ये लोग क्या करेंगे, ये वापस इधर खींच लेंगे। तो हमारी गारंटी पक्की हो जाती है, फिर गारंटी भी पक्की हो जाती है। तो ये हमें बहुत सोच समझ के ये डिसाइड करना है कि हमारे कौन, वो बाद में लेटर स्टेजेस में देखेंगे किसको हमें गुरु बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बट शिक्षा गुरु एक होना चाहिए। ऐसे ऐसे हमें वो चूज करने चाहिए, ताकि वो हमें बचा ले अगर हम ना बच पा रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, गुड। और कोई?
ठीक है, तो जिसका क्वेश्चन नहीं है वो जा सकते हैं हरे कृष्णा बोल के, ताकि आवाज तो सुन ले हम, जिसकी शक्ल नहीं देखी। एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ बोलो बोलो। डेली लाइफ में हमें कैसे पता चलेगा, जैसे भी आपने बताया कि हम उस चीज के लायक हैं कि नहीं, किस खुद से कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं, हम्म ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास चूज, मतलब कि भक्ति कभी गलत हो ही नहीं सकती ना, भक्ति में नहीं, जैसे ठीक भी आपने बोला था ना कि कैसे पता चलेगा कि हम लायक हैं कि नहीं, उस चीज का मुझे पूछना है। हाँ बोलो। तो मैं वही एक लाइन आपने बोली थी, मुझे याद करनी है, आपने एक एग्जांपल्स के थ्रू बोला था जितना कि जितना मतलब पूछने से ये लगेगा, तो जितना मैं प्रश्न के लिए सोच रहा हूँ कि कृष्ण के लिए करना है, वो करना है, महाराज की प्रसन्नता के लिए करना है, दैट मींस आप आगे बढ़, जब आपका मन कृष्ण से आप जितना दूर जा रहे हो, कृष्ण के लिए नहीं सोच रहे, मतलब नीचे जा रहे हो, ये सिंपल प्रॉब्लम। उसमें बताते ना भक्ति रसामृत सिंधु में, अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जनम, मतलब कि जो भी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, प्रतिकूलेन उसको वर्जन, और अनुकूलेन मतलब हमें अपनी अटैचमेंट से पता चलेगा, अपनी लाइक्स से पता चलेगा, हमारा मन किधर भाग रहा है उससे पता चलेगा कि मतलब हमारा मन क्या इधर भाग रहा है या इधर भाग रहा है, मतलब हमारी अटैचमेंट मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा हो रही है या कृष्णा कॉन्शियसनेस में ज़्यादा हो रही है, उससे पता चलेगा कि क्या चलेगा हमारा, राइट। और वो डिपेंड करता है हमारे संग पे, जैसा होगा संग वैसा होगा रंग, है ना। तो साधु संग सर्वशास्त्र कहे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछना, जाना भी नहीं है, तो चाहते क्या हो आप सब, हो भी नहीं हो, फोन रख के चले गए। हरे कृष्णा बोल के जा सकते हो, कौन कौन हरे है। कृष्णा। ठीक है, पीयूष प्रभु आप ठीक हो। हरे कृष्णा। पीयूष प्रभु को कोविड हुआ था, हुआ है, अभी भी है। अभी भी है, ओ कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम सब प्रे करेंगे पीयूष प्रभु के लिए, है ना। होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन हो, ओके। तो पीयूष प्रभु को कोविड है, कोई बात नहीं, हम प्रे करेंगे जल्दी से ठीक हो जाओ, है ना। हम योगा तभी स्टार्ट कर रहे हैं, योगा करेंगे, सब कुछ करेंगे, काढ़ा वाढ़ा पियो आप, स्टीम्स लो, ये सब कुछ पी रहा हूँ। करो, क्योंकि शरीर भी इम्पोर्टेंट है ना भाई, ठीक है। तो सब प्रे करेंगे जल्दी से ठीक हो जाए सब लोग, ये टाइम निकले। ये कोरोना को कर रही है, ये मानसी भी कह रहे कोरोना को। सही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंशिका, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो अपने ग्रुप्स में भी आप लोग पूछ सकते हो। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जसिका। हरे हरे कृष्ण कृष्णा दीदी। नंदिनी। हरे कृष्णा हरे प्रथम। हरे कृष्णा मुस्कान, तुम तो सब ऑडियो में भी लग रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा।